अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीज़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ हया राजपूत के कलम से लिखा गया नावल दश्ते हिजरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। चलिए अब नावल की तरफ चलते हैं। आखिरी मुलाकात में ज़मीन से बात करते हुए उसकी आंखों में सिकंदर के नाम पर चमकती खुशी देखकर जरजान ने अपने कदम खुद बहुत पीछे ले लिए थे। ज़रमीन की खुशी देखकर उसने आखिरी बार रुकने की कोशिश भी नहीं की थी। ज़रमीन ने उससे आखिरी मुलाकात, ज़रमीन के आखिरी अल्फाज, उसकी कांसी आंखों की नमी, उसका टूटा बिखरा लहजा जब उसे याद आता उसकी रूह पर गहरा और साबित वार होता। सरजान खान बंगिश की मानो उससे बदगुमान हुई थी पहली मरतबा। सरजान खान बंगिश अपनी मानो की बदगुमानी पर बेकसूर होते हुए खुद अपनी नज़रों में गिर गया। उसने ये चुप की तबीज़ चादर ओढ़ ली जो ज़रूरत के वक्त ज़रा सी सरकती थी मगर उतरती भी नहीं थी। मकसद सिर्फ अपनी मानो की यादों से पीछा छुड़ाना था, मगर ज़रमीन की यादें भी उसकी तरह ढीठ साबित हुई। हर दफ़ा जरजान के दिल पर शिद्दत से हमलावर होती थी। उसका पुरकशिश कांच सी आंखों पर पुरनम कर जाया जाती थी। वो घर वापस जाते हुए गाड़ी चलाता हुआ इसी बारे में सोच रहा था। मैंने तो शादी ही नहीं करनी, सारी ज़िंदगी उसे तंग करना है। बर्फानी लंगूर, तुम मेरे हाथों किसी दिन कत्ल हो जाओगे। उफ सर, तुम यादों का तसलसल गाड़ी को झटका लगने से टूटा। यकदम उसके पैर ब्रेक पर गए। कोई शख्स गाड़ी से टकराकर दूर जा गिरा था। सरजान जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर रोड के बीचों बीच उसके ऊंधे पड़े वजूद की तरफ भागा। करीब जाकर उसे अंदाज़ा हुआ कि लड़की थी। उसने पंजों के ऊपर बैठते उसे सीधा किया। उस लड़की का चेहरा खून से भरा हुआ था। सरजान उसका चेहरा ठीक से ना देख पाया। उसके सर से तेज़ी से बहता खून देखकर सरजान के हाथों के तोते उड़ गए। वो लड़की होश में थी और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रही थी। उसकी बड़बड़ाहट किसी सरगोशी से ज़्यादा नहीं थी। उसके बाजू में भरकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले आया। हाउ शी नाउ? डॉक्टर के बाहर निकलते उसने आगे बढ़कर परेशानी से पूछा। तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुका था। शी इज़ फाइन नाउ, यू कैन सी हर। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहता आगे बढ़ गया। वो गहरी सांस भरता कमरे में दाखिल हुआ जहाँ वो सर, बाजू और गर्दन पर बैंडेज करवाए पड़ी थी। उस लड़की को इस हाल में देखकर जरजान को ढेरों शर्मिंदगी रेहान घेरा। लड़की होश में थी और आंखें खोले उसके पास का जायज़ा ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन के मनाजर उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे। जिस्मानी तकलीफ से ज़्यादा अंदर की तकलीफ पर कराही दर्द की शिद्दत से उसने आंखें मीटी थी। उसे तकलीफ़ में देखकर जरजान का दिल फटने लगा। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था, शदीद शर्मिंदगी भी हो रही थी। जरजान ने बेड के करीब आकर गला खंगारा। उस लड़की ने झट से आंखें खोली और अजनबी लड़की को पास खड़ा देकर उठने की कोशिश की, मगर दर्द की शदीद लहर पूरे वजूद में दौड़ गई। वो करहा कर दोबारा लेट गई। रिलैक्स, सरजान ने बेसाख्ता आगे बढ़कर, मगर तब तक वो वापस लेट चुकी थी। एक्चुअली यू हैड एन एक्सीडेंट विद माई कार इनएडवर्टेंटली, आई एम वेरी सॉरी। वह इंतहाई पशेमान था। आर यू ऑल राइट? उसे शर्मिंदगी और फिक्रमंदी से इस्तफार किया। आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, गलती तो मेरी है, मुझे देखना चाहिए था। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे हिट एंड रन केस का शिकार होने से बचा लिया, वरना इधर ही मर जाती। उस सपाट अंदाज में नकाहत सता आवाज़ में कमरे की छत को देखते हुए बोली। उसके उर्दू बोलते देखकर जरजान हैरान हुआ। यहाँ का मुकीम समझ आता, मगर वो खूब अच्छी उर्दू बोल रही थी। अल्लाह ना करे उसके मरने की बात पर जरजान बेसाख्ता बोला। उस लड़की ने अजीब नज़रों से जरजान को देखा। मेरा मतलब था कि इंसानी जान बहुत कीमती होती है, तो आपके घर का नंबर ताकि मैंने आपके बारे में इन्फॉर्म कर सकूँ। जरजान की बात कर कर्बज़दा मुस्कुराहट ने कहा ज़रा चेहरे पर एक पल को दौड़ गई। मेरा घर कोई नहीं है और ना ही घर वाले। उसने गहरी सांस भरते कर्बज़दा लहजे में जवाब दिया। उसके कर्बज़दा लहजे पर जरजान के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर के आंखों के सामने हेज़ल ग्रीन आंखें भीगी लहराई। उसे शिद्दत से कोई याद आया था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आपके घर वाले तो होंगे ज़रूर जो आपका इंतज़ार करेंगे। आपको जाना चाहिए। एक मरतबा फिर से सपाट अंदाज में इख्तियार किया। उसके घर वालों की बात पर ज़रमीन को याद करते हुए जरजान को अनजानी सी तकलीफ़ महसूस हुई। उसे याद आया वो गुलरुख को आने का कह चुका था, उसका इंतज़ार करी होंगी। वो लड़की पर एक नज़र डालता कमरे से बाहर निकल गया। उसने कॉल करके उन्हें तफसील से आगाह किया। मोबाइल वापस पैंट की पॉकेट में रखता कमरे में आ गया। समझ रही थी कि जहाँ चुका है। उसे कमरे में वापस आना देखकर हैरान रह गई। आप तो चले गए थे ना? बोल जी यस, मैं मम्मी को कॉल करने गया था क्योंकि आज यही रुकूंगा। पुरसकून अंदाज में कहता पेशेंट के बाएं जाने बड़े सोफे पर बैठा जबकि हैरत का बुत बने उसे देखती रही। क्यों? आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था। जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती, आप मेरी जिम्मेदारी और मैं यही हूँ। सरजान के जवाब पर एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसने सरजान के वजीहा चेहरे को खोजा जहाँ गहरी संजीदगी के अलावा कोई दूसरा तासुर नहीं था। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ तक लाए हैं, बस आपका फ़र्ज़ था, इससे ज़्यादा मुझे ना ज़रूरत है और ना ही आपका हक। उसकी बात सुनकर जरजान ने कोई जवाब दिए बगैर साथ पड़े टेबल से मैगज़ीन उठाया और उससे वर्क गर्दानी मसरूफ़ हो गया। इसकी बात सुनी ही ना आया हो।
देखिए मिस्टर, अगर आपको निकी करने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर बैठे, मगर मेरे साथ एक कमरे में नहीं। उसने एक लफ्ज़ चबाते हुए उसकी हेज़ल ग्रीन आंखों में देखा। जरजान ने अचंभे से उसका रवैया देखा। मैं किसी नामहरम के साथ अकेली नहीं रह सकती। जरजान के देखने पर उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। उसकी बात जरजान को बर्फ़ का मुजस्मा बनाने को काफ़ी थी। उसने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा था। उसकी सोसाइटी में हर इस बात को मामूली समझा जाता। बिलाशुबा लड़कियों को हमेशा दूर रहा, मगर महरम गैर महरम वाले मसले पर नज़रसानी नहीं की। उनकी सोसाइटी में लड़का और लड़की दोस्ती को आम समझा जाता था। उसको सुन बैठा देखकर उसने एक मरतबा फिर से जरजान को मुखातिब किया। हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात करी। उसकी आवाज़ पर चौंका। हाँ, आई एम सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। ओके, आप इजी फील करें, मैं जा रहा हूँ। अगर किसी की चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बाहर ही हूँ। उसने उठते हुए कहा और शर्मिंदा होता कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद पुरसकून होते उस लड़की ने गहरा सांस भरा। या अल्लाह, में कहाँ फंस की, न जाने कौन है जो चिपक ही गया। उसने आंखें मूंदे परेशानी से कहा, भाईजान, आपने प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने डिस्टिंक्शन ली तो आप मुझे मेरी मर्ज़ी का गिफ्ट देंगे। अब तो मेरा रिज़ल्ट भी आने को 2 दिन हो गए और आप हाथ ही नहीं आ रही कि चीटिंग है। 15 साल लड़का अपने भाई के सामने खड़ा खफा था। और मेरे शेर, मैंने अपना प्रॉमिस हरगिज़ नहीं भूला। हम अभी गिफ्ट लेने चलते हैं। उठते हुए छोटे लड़के के कंधे पर हाथ फैलाए उसके साथ बातें करता कमरे से निकला। आपको पता है, आज बाबा कह रहे थे हम आ रहे हैं और उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना है। आई एम क्यूरियस अबाउट इस सरप्राइज़। क्रिस्टल ब्राउन आंखों वाला छोटा लड़का पुरजोश था। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खुशी की चमक देखकर उसे दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ था। उसने अपनी मर्ज़ी से ब्लैक BMW F900 और बाइक अपने भाई से गिफ्ट में ली थी। उसका भाई उसे महंगा गिफ्ट देकर भी आंखें बंद करके दिला सकता था। अपने भाई के लिए गिफ्ट लेने के बाद अपने बाप के सरप्राइज़ का शिद्दत से मुंतज़िर था। इस बात से खबर वो सरप्राइज़ उनकी ज़िंदगी अक्सर बदल देगा। खटके की आवाज़ पर सिकंदर गहरी सोचों से दुनिया में बाहर निकला। एक बिल्ली सर्दी से ठठरती हुई शेड्स के नीचे आ बैठी। उसकी वजह से गमला गिरा और सिकंदर को माजी के हाल से ले आया। इस वक्त रात के गहरे दूसरे पैर सिगरेट लगाकर सर्दी के एहसास से कोसों दूर लॉन में बैठा था। 6 साल बाद अपने भाई अपनी जान की किसी चीज़ को ज़मीन के मजबूर करने पर छुआ था। उसके जाने के बाद उसका कमरा हमेशा के लिए लॉक था। उसकी हर वो चीज़ वैसे ही पड़ी थी, मगर सिकंदर उसको छूने का हौसला खुद में नहीं पाता था। वो लाख मजबूत, ताकतवर, शफाक और सैद, मगर दुश्मनों के लिए, अपने मुखालिफिन के लिए, अपनों के मामले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। ख़ासतौर पर अपनों के लिए जब उसके दिल के करीब तरीन थे। उनके लिए बहुत रहमदिल, एहसास करने वाला, मोहब्बत करने वाला था। सिगरेट फेंक कर पाँव तले मसलते उठ खड़ा हुआ। आज उसकी याद की शिद्दत सिकंदर के दिल पर हावी हुई थी। उसकी ढाल न होने पर वो याद आया उसका सीना ची रही थी। वो टीवी लाउंज में होता दाएं जाने मुड़ गया, जहाँ कतार में 4 कमरे बने थे, जिनमें से 2 कमरे लॉक थे। वो हर वक्त लॉक रहते थे और चाबी सिर्फ सिकंदर के पास थी। उन दोनों कमरों में किसी मुलाजिम को जाने की इजाज़त नहीं थी। चाबी लगाकर उस दरवाजे को खोला और दरवाजे की नाप पर हाथ रखकर गहरा सांस भरा। उसका चेहरा इस वक्त दुख, दर्द और अजियत की मुँह बोलती तस्वीर था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। शाम के सर्द गहरे साए फैले माहौल में एक अजीब सी वहशत पैदा कर रहे थे। ज़मीन टेरेस पर ट्राउज़र शर्ट पहने, ऊपर शाल ओढ़े बैठी कॉफ़ी पीती सिकंदर का इंतज़ार करी थी। अचानक ख्याल आने पर कॉफ़ी भाप कप टेबल पर रखकर अंदर कमरे में चली गई। नहाकर उसने कपड़े बदले, गीले बाल सुखाकर उनको खुला छोड़ दिया। घड़ी पर वक्त देखा जो 7 बजा रही थी। उससे परफ्यूम स्प्रे किया और बाहर लॉन में आ गई। 15 मिनट, आधा घंटा, सिकंदर की कोई खबर नहीं थी। वो थक कर एंट्रेंस की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने सिकंदर को कॉल की, मगर हस्बे मामूल बंद था। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सिकंदर हनूस गायब था। इंतज़ार करते करते उसे नींद आने लगी, लेकिन वो बार बार सच अटकती वहीं सर्दी में बैठी रही। रात के 2 बजे गाड़ी पोरज में आकर रुकी। गाड़ी की चाबी, गॉगल्स, मोबाइल, कोट हाथ में पकड़े हुए अंदर की जाने बढ़ रहा था। नीम अंधेरे में दफातन एंट्रेंस की सीढ़ियों पर किसी वजूद का गुमान हुआ। ऊपर कमरे के टेरेस में देखता गन निकाल कर चौकन्ने अंदाज में बढ़ा, मगर ज़मीन को वहाँ पिलर के साथ टेक लगाए सोते देखकर हैरान रह गया। बगैर किसी शाल के सर्दी में सो रही थी। सिकंदर को पल न लगा, समझते हुए उसका इंतज़ार करते ठंडे फर्श पर बगैर किसी गर्म शाल के सो गई थी। उसे खुद पर जी भर के गुस्सा आया। घर नहीं आ सकता तो कम से कम एक कॉल करके ज़मीन को इन्फॉर्म ही कर देता। उसके इंतज़ार में या ठंड में ना सोती। उसने अपना गुस्सा फिलवक्त पर से कुछ टाल कर आगे बढ़कर जल्दी से ज़मीन को उठाया और अंदर की जाने बड़ा। कमरे में आकर सिकंदर ने उसे बेड पर लिटाया और उसके सर धोते पैरों से स्लीपर्स उतार कर अच्छी तरह गर्म कंफर्टर उड़ाया। हीटिंग सिस्टम तेज़ करके उसने वार्डरोब से जुराबें निकाल कर ज़मीन के सर धोते पैरों में पहनाई। फिर उसका चेहरा छुआ, जो अब तक काफ़ी बेहतर हो चुका था। ज़मीन सुकून से सो रही थी। उसे ज़मीन की नींद पर रश्क आया, जो इंतहाई गहरी नींद सो रही थी। उसे न सर्दी का एहसास हुआ, न ही सिकंदर के हाथों में उठाए जाने का। सिकंदर उसकी पेशानी चूमता कपड़े तब्दील करने चला गया। कपड़े बदल कर आया तो कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। उसे हीटिंग सिस्टम नॉर्मल मोड पर करके ज़मीन के साथ लेट गया। आजकल काम इतना ज़्यादा था, चाहकर भी 1 सेकंड नहीं निकाल पाता, मगर फिर भी जल्दी वापस आ जाता था। मगर आज बहुत देर हो गई थी।
अब उसे खुद से शदीद खफा थी। जहाँ उसे खुद पर शदीद गुस्सा था, वहीं कहीं उसका दिल खुश था कि वो ज़रमीन उसे बेसब्री से इंतज़ार किया। उसका दिल खुश था जिस लड़की ने उससे इश्क किया, उसकी मोहब्बत करने लगी है। सिकंदर ने पहले दिन से अब तक ज़रमीन से किसी चीज़ की तलब की चाह की बगैर बेबहा इश्क किया था। उसने अपने समुंदर जैसे इश्क के बदले में मोहब्बत का एक कतरा तक ज़मीन से नहीं मांगा था। उसका इश्क सादिक था जिस राह पर चलते ज़मीन को भी अपनी मोहब्बत में कैद किया था। उसका सिर्फ देना जानता था, वापसी की तलब रखना उसके इश्क के ख़िलाफ़ था। उसका इश्क अपनी बीवी के लिए अजर की परवाह किए बगैर बेलौस था। उसके इश्क ने सिकंदर को तब्दील कर दिया। सिकंदर अपनी तब्दीली पर खुद हैरान था। वो बहुत ग्रूम्ड, वेल बैलेंस्ड, मैच्योर शख्सियत का मालिक था जिसमें जेलसी और पोसेसिवनेस दूर तक नहीं थी। मगर अब वो ज़मीन को लेकर इतना पोसेसिव हो गया था कि ज़मीन को छूकर गुजरने वाली हवा भी हज़ाम सिकंदर को नागवार गुजरती थी। ज़मीन के मुँह से किसी बेजान शय की तारीफ उसे शोलों पर धकेलती थी। उसे बार बार देखकर उसके हाथ तो कभी उसकी पेशानी चूमता रहा। ज़मीन को देखते उसका दिल चाह रहा था उसे कहीं छुपा दे ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसका दिल ज़मीन को देखते अजीब सी परेशानी का शिकार हो रहा था, जिसे इग्नोर करते उसका पेशानी चूम रहा था। सर्द रात धीरे धीरे सरकती रही। रात में एक अजीब सी वहशत और उदासी महसूस किए बगैर वो दोनों किस्मत के फैसले से यकसर अनजान थे। सुबह सिकंदर की आंख खुली, ज़मीन अभी तक सो रही थी। उसका हाथ पकड़े हुए वैसे ही सो गया। ग्लास डोर से आती हुई सूरज की किरणें उसके गुलाबी चेहरे पर पड़ रही थी। घनेरी पलकें प्याजी गालों पर साया फिगनती। सुर्ख लब नीम वाक़ई अब तक गहरी नींद में थी। गोल्डन ब्राउन बाल कुछ सिकंदर के बाजू पर और कुछ तकिए पर फैले हुए थे। आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। उठ जाओ मीने, सुबह हो गया। सिकंदर ने उसका चेहरा नरमी से थपथपाया। वो थोड़ा सा किस्मत आकर सिकंदर की जानिब रुक करके लेट गई। नाभी लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। गुड मॉर्निंग मीने। सिकंदर ने फिर से नरमी से चेहरा झपका। नहीं करो। पनाकों से मिनमिनाते उसे सिकंदर को पीछे धकेलने की कोशिश कर चेहरा कंफर्टर में घुसा लिया। नाभी लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। सिकंदर ने उसके चेहरे से कंफर्टर हटा झुककर उसके गाल पर बोसा दिया। अपने गाल पर किसी का दहकता लम्स पाते उसने झट से आंखें खोली। ज़मीन को याद था वो कल इंतज़ार करते हुए सो गई थी। चेहरे पर खुद ब खुद नाराज़गी गुस्सा आया। वो सिकंदर की तरफ देखे बगैर उठ गई। उसको नाराज़ देखकर मबहम से मुस्कुराया। नाराज़ हो ज़मीन को जवाब दिए बगैर बेड से उतर गई। मीने। सिकंदर ने पीछे से आंख की। खामोशी से ड्रेसिंग रूम में चली गई। आई एम सॉरी मीने। उससे ड्रेसिंग रूम से निकलते फिर से शुरू हो गई गहरी खामोशी। जिससे मोहब्बत करते और यूँ नहीं तड़ पाते उसकी बात पर बाल बनाती ज़मीन के हाथ में। वो हैरत से मुड़ी। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? वो हैरान हुई। खुशफहमियाँ वह सहज़ाई हंसी। सिकंदर ने मुस्कुराहट रोकी। अभी तो तुमने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसने ज़मीन के सवाल से अपने मतलब की बात निकाली। ये सिर्फ एक सवाल था। वो तिनकी छुपाने से नहीं छुपता कभी ये राज से उल्फत पड़ी जाए जो आँखों से मोहब्बत वो कहानी है। सिकंदर ने शेर पढ़ा। वो पुना करेगी। उंगली उठाकर सिकंदर को घूरती कमरे से निकल गई कि सिकंदर गहरी सांस भरता सर पे हाथ फेर कर रह गया। गुड मॉर्निंग मिस। आपने अपना नाम क्या बताया? उसने अपना नाम लेने से याद आया था अब तक नाम से वाकिफ़ नहीं था। सजाने चालाकी की परवाह किए बगैर उसे देख कर रह गई। मैंने आपको अपना नाम अभी तक नहीं बताया, उसका अंदाज जताता हुआ था। सरजान बालों में हाथ फेरा था। ओके तो अब अर्ज़म दुरानी। सरजान की बात काट कर उसने अपने सपाट अंदाज में अपना नाम बताया। सरजान ने टड़कते हुए एब्रो उचका कर देखा पर समझते हुए उस बात में हरलाया। नाइस नेम। बेसाख्ता उसकी ज़बान फिसली। अर्ज़म ने उसे घूर कर देखा। सरजान गड़बड़ाया। मेरी डॉक्टर से बात होगी अभी आप कुछ खा सकती हैं तो आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगी? उसे सरत से बात पलटी। वो चाह कर भी उसके साथ फॉर्मल नहीं हो पा रहा था। अगरचे उस रात वाली बात के बाद कुछ मोहताज ज़रूर हो गया था, मगर अनजाने अपने 4 महीनों से चढ़ाए खौल में अचानक बाहर आया। उसकी बात पर अर्ज़म को याद आया उसने कल सुबह से नाश्ता किया था। उसके बाद पानी का कतरा हलक तक नहीं उतारा, मगर उसका मज़ीद एहसान नहीं लेना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं खाना मगर एक फेवर कर दे मुझे, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। प्लीज़ आप हुक्म करें। सरजान ने शाइस्तगी से मुखातिब हुआ। कल शायद एक्सीडेंट के दौरान मेरा स्टॉलर कहीं गिर गया। प्लीज़ आप मुझे स्टॉल ला रही हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसका लहजा मध्यम था। ओके नो प्रॉब्लम। वो नर्म लहजे में कहता फ़ौरन कमरे से बाहर गया। सरजान के जाने पर दिमाग में चलती सोचा एक बार शिद्दत से हमलावर हुई। मुझे इससे मदद लेनी चाहिए। वो एक अच्छा इंसान लग रहा है। उसकी आंखों में से सच्चाई या बुराई दूर तक नहीं है। उसके दिल से आवाज़ आई। नहीं, वो सब हमदर्दी में कर रहा है और वरना ऐसा कुछ नहीं है। खुद दारियन ग्लाइड लेकर बेदार हुई। नर्स के कमरे में आने से उसके दिमाग में चलती सोचों को झटका। नर्स उसे चेंज करवाने में मदद की, फिर उसकी बैंडेजेस तब्दील करने लगी। इंजेक्शन लगाने वाली थी जब सरजान वापस आया। प्लीज़ गिव मी टैबलेट्स इंस्टेड ऑफ दिस। अर्ज़म ने इंजेक्शन देखकर खौफ से घुटती आवाज़ में नर्स को कहा। सरजान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। सॉरी मैम बट इन्फेक्शन इज़ मोर इफेक्टिव दैन टैबलेट्स। इट्स फॉर योर अर्ली रिकवरी।
लेस्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए उसका बाजू पकड़कर अर्ज़म ने आंखें मीची। आंखें बंद करते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। जरजान की मुस्कुराहट गहरी हुई। इंजेक्शन के बाद जब नर्स की नज़र जरजान पर पड़ी तो अर्ज़म के बारे में सारी हिदायत देकर कमरे से निकल गई। इंजेक्शन लग चुका है मिस अर्ज़म, अब आप आसानी की दुनिया देख सकती हैं। उसकी बंद आंखों को देखकर शरारत से गोया हुआ। ये ले आपका स्टॉलर और ब्रेकफास्ट, और प्लीज़ जल्दी खाएं, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन जब तक आप नहीं खा लेती मैं भी कुछ नहीं खा सकता, इसलिए जल्दी से खा करें। जरजान ने भी तकल्लुफ़ी से कहते हुए एक बैग सैंडविच और काफ़ी अर्ज़म को पकड़ाया। मकसद सिर्फ उसकी शर्मिंदगी ख़त्म करना था। अर्ज़म ने झिझकते हुए उसके हाथ से तीनों चीज़ें पकड़ ली। जरजान एक नज़र देखता कमरे से बाहर चला गया और जान गया था उसकी मौजूदगी में सही से खा नहीं पाएगी। उसके जानते अर्ज़म ने सबसे पहले स्टॉलर निकाल कर अच्छी तरह अपना सर ढका। पुरसकून होती खाने में मुतवज्जो होगी। दिमाग अब तक मुख्तलिफ सोचों की आमाज खाता। सिकंदर नाश्ते के दौरान भी उसे मनाता रहा, मगर वो ढीठ बनी रही। ज़रमीन को देखते आज ऑफिस नहीं जाना चाहता था, मगर एक ज़रूरी काम आने पर ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। उस पर ज़रमीन की नाराज़गी मज़ीद बढ़ गई। सिकंदर के ऑफिस जाने के बाद वो स्टडी में आ गई थी। उसने किताब सेलेक्ट की और स्टडी में बैठ के पढ़ने लगी। किताब के दौरान वॉशरूम के मिरर पर लगा नोट उसकी आंखों के सामने लहराया। जिनको बचाने की तलब शिद्दत इख्तियार कर ले उन्हें बचा लिया जाता। डियर मीने, तुम मुझसे जितनी भी दूर जाओ, मैं हर दफ़ा तुम्हारा रास्ता इख्तियार कर लूँगा। तुम गिरोगी, मैं तुम्हें मजबूती से थाम लूँगा। तुम्हारा हर रास्ता मुझ पर ख़त्म होगा। तुम्हारी हर मंजिल हसाम सिकंदर होगी। जरा मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई, मगर जब उसे याद आया कि सिकंदर से नाराज़ है तो किताब पर दोबारा तवज्जो मरकूज़ कर दी। आधी किताब पढ़कर उसे नींद आने लगी। सर झटक कर किताब पढ़ती रही। यकलक किताब उसके हाथ से गिरी। झुककर किताब उठाने लगी। एक नज़र सफ़ेद कागज़ पर पड़ी जो किताब से आधा निकला हुआ था। कागज़ पलटकर वो किसी लड़के की तस्वीर थी जिसके भूरे बाल, माथे पर बिखरे हुए क्रिस्टल ब्राउन आंखों में अनोखी चमक थी। उसकी चमक देखकर ज़रमीन को यूनिवर्सिटी वाला लड़का याद आया जिसने उसे ज़ख्मी होने से अजीब अंदाज में बचाया था। उन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी थी। ज़रमीन उलझी, ये लड़का कौन हो सकता है और सिकंदर के पास उसकी तस्वीर क्या करी। उसने बहुत सोचा, उसे कई रिश्तों के हवाले से सिकंदर से जोड़ती रही, मगर आखिरकार ख़ुद को अपने ख़यालात की नफ़ी करती रही। उस तस्वीर को देखने के बाद सही मानों में ज़रमीन को सिकंदर कुछ मशकूक लगा था। ना उसने कभी अपनी फैमिली के बारे में बात की, ना ही फैमिली पिक्चर पूरे घर में कहीं मौजूद थी। आज उसे एहसास हुआ जब सिकंदर ने पूरा घर दिखाया था तब 2 कमरे नहीं दिखाए जो लॉक थे। तब ज़मीन ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। सिकंदर हर वक्त सिर्फ उसके और अपने बारे में बात करता था। उसके अलावा कभी अपनी फैमिली ना बिज़नेस की बात करता। सिकंदर ने उसके सामने कोई फ़ोन कॉल भी नहीं सुनता था। न जाने क्यों, मगर ज़मीन को आज इन सब चीज़ों का इदराक हुआ था। एक मरतबा फिर तजस्सुस हुआ कि सिकंदर आखिर इतने आराम से 4 माह कबल उसके बाप को मनाकर अपने साथ वापस ले आया। उसका ज़हन इन बंद कमरों में अटका हुआ था जो अंदर कोई गहरा राज दफन किए हुए थे। सोचते हुए लंच करते कमरे में वापस आ गई। बेड पर नीम दराज होते उसका दिमाग मुख्तलिफ सोचों की आमाज का बना हुआ था। वो हर एक पहलू पर नज़र गौर करने की कोशिश करती सोचने लगी। उस तस्वीर वाले लड़के के बारे में, उन बद कपड़ों के बारे में, सिकंदर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। और जब ज़मीन ने उसकी फैमिली की बाबत पूछा था वो कैसे यकलख्त उसके तासुरात बदले थे। उन सब लोगों के जवाब सिर्फ सिकंदर दे सकता था या वक्त जानता था। उसे ज़मीन के सवाल का जवाब कब, कैसे और कहाँ देना था। सोचते सोचते उसकी आंख लगी तो गुरूब आफ्ताब से कुछ कबल जाकर उसकी आंख खुली। घड़ी पर वक्त देखते हुए उठ बैठी। सिकंदर के आने का वक्त अब तक नहीं हुआ था, मगर कमरे में सिकंदर की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया, मगर अपने पहलू में किसी को नीम दराज सीकर हैरत का बुत बनी। ज़मीन ने हैरत की इंतहा पर देखते हुए टांगे बेड से नीचे लटकाए, हेडबोर्ड से सर टकाए, हाथ सीने पर बांधे, आंखें मूंदे सुकून से नीम दराज था, गोया कमरे में किसी दूसरे मौजूद का सही अक्सर अनजान था। ज़मीन ने कमरे में एक निगाह दौड़ाई। दरवाज़ा बंद था। स्लाइडिंग डोर के पर्दे बराबर से, जिसे सिकंदर समझ रही थी वो कोई और निकला था। एहतियात से बेड से उतरी और उसे खबर ना होने पर उसने एक नज़र बेखबर से वजूद पर डाली। वैसे ही लेटा हुआ था। लेटे हुए पे उसका दराज का वाज़े था। गहरे भूरे बाल और जो फौजी कटिंग में सलीके से सट थे। ब्राउन बियर्ड उसके मगरूर चेहरे पर खूब जच रही थी। मूंछों तले अनाबी लब सख्ती से आपस में पैवस्ते। राइस ब्लू स्पोर्ट्स शर्ट और सुर्ख सफ़ेद जंगल पर खूब जच रही थी। ज़मीन ने हैरत से उसे देख रही थी जो पूरे इस्तेसाक से कमरे में उसके बेड पर नीम दराज था। ये क्या मुझे चेस करते यहाँ तक आया, उसने हैरत से सोचा। अगर ये चेस करने आया था इसका मैं बताती हूँ कि मैं ज़मीन हसाम सिकंदर हूँ। अज़म से सोचते उसने सेंटर टेबल से भारी वज़न उठाया। दबे कदमों उसके जाने पड़ी। उसके करीब पहुंचकर ज़मीन ने पूरी वार शिद्दत से मारने के लिए उठाया था कि ऐन उसे वक्त टांग खोले और खड़े होते ज़मीन के हाथ से वाज लेकर बेड पर फेंकते उसकी जानिब खींचा। ज़मीन ने उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और सीधा उसके सीने से आ लगी। उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली, छोड़ो मुझे बेशरम चोर कहेंगे, छोड़ो मुझे। उसने गुस्से से चीखते हुए अपने बाजू उसकी गिरफ्त निकालने चाहा, मगर नाकाम रही। मुकाबले संजीदा तासुरात लिए उसे देख रहा था तो मुसलसल नाकाम मुज़ाहमत करी थी। मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे,
तुम मेरे कमरे में कैसे है? तुम मेरे हाथ छोड़ो, फिर मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुमने पंगा किसे लिया, उल्लू के पट्टे। उसे गुस्से से कहते सख्त मुज़ाहमत की। My husband will make you regret for this. I warn you, leave me, let me go. ज़रमीन की सख्त मुज़ाहमत और धमकी पर वो टस से मस ना हो। सिकंदर की नाम की धमकी भी उस पर बेअसर होते देखकर ज़रमीन ने अपना बाजू छुड़वाने के लिए उसके हाथ पर ज़ोर से दांत काढ़े। मुकाबले उसकी धमकी और हरकत पर दिलकशी से मुस्कुराया। ज़रमीन ने जब काटने के बावजूद उसकी गिरफ्त ढीली नहीं पड़े बल्कि अजीब अंदाज में मुस्कुराया था, उसे उस पागल से खौफ महसूस हुआ। उसकी आंखों में अजीब तासुर था। ज़रमीन को उसकी आंखों में वही तस्वीर वाला लड़का याद आया। दोनों की आंखें गहरी मुमासलत रखती थी। अब तक खामोशी से ज़रमीन को देख रहा था। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में गहरे राज दफन पर असरारियत थी, एक अनोखी चमक थी, सटपन था, नरमी थी। आज शाम तक आप डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर आप कहाँ जाएंगी? जहां ने फिक्रमंदी से पूछा। यह आपका मसला नहीं है, उसे सपाट मगर धीमे लहजे में जवाब देना चाहा। उससे फिक्र थी कि यहाँ डिस्चार्ज होने के बाद कहाँ जाएगी, क्या करेगी। अपनी हर चीज़ तो वो खो चुकी थी। दिमाग में एक नई पट्टी पड़ रहा था जिसे नफ्स और खुददारी हर पर चटक रही थी। उसे जरजान पर हैरत हो रही थी, उसकी इतनी मदद कर रहा था, बस हमदर्दी का इजहार करता। उसे ये गिल्ट है कि मेरा एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। हमदर्दी दिखाकर अपनी गलती का इजाला करा था। जब तक आप मेरी जिम्मेदारी हैं तब तक आपका हर मसला मेरा, इसलिए ख़ुद को जरजान की आधी बात ने उससे दिमाग घुमा दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ दिमाग में घर किए बैठी थी। ऊपर से जरजान का हम लोगों की से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ हैरत अंगेज़ था। बात दरमियान में काट कर चीख पड़ी। मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं हूँ, ना ही आपका मसला हूँ। आप ये हरगिज़ नहीं कह सकते। और ये फैंटेसी वर्ड से हटकर एक तल्ख़ दुनिया है जहाँ कोई किसी के मसले को अपना दर्द सर नहीं बनाता, जहाँ कोई किसी दूसरे का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। और प्लीज़ अब आप हमदर्दी करना बंद करें, क्योंकि मैं और आप इसी तल्ख़ दुनिया का एक हिस्सा है। हमदर्दी और मतलब का सिक्का चलता है। अब हमदर्दी कर रहे हैं, इसके पीछे छुपा मकसद क्या है मैं नहीं जानती। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आप बनाएंगे मेरे मसले को अपना? क्या मेरी हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ का नाम दे सकते हैं? आप पूरी ज़िंदगी के लिए मेरा बोझ उठाएंगे, करेंगे मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम? उसकी सांसें फूलने लगी। चीखने की वजह से शदीद चक्कर आने लगे। दिमाग की चोलें हल गई थी। सर फटने की वजह से बहुत नाजुक हुआ था और अब चीखने पर नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठा था। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और थोड़ी कांप रही थी। उसकी बात पर जरजान के बर्फ़ होते सफ़ेद चेहरे को देखते तल्खी से हंसी। मिस्टर, यहाँ रहम और हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं होता और मुझे आपकी हमदर्दी और रहम ही चाहिए। सो प्लीज़ जाएं और मुश्किलात मज़ीद मत बढ़ाएं। उसके आंसू पोंछते हुए जो उस लहजे में कहा जो बावजूद जबकि उसकी आवाज़ रुन गई थी। जान तो एक ही बात पर बर्फ़ का बुत बना। करेंगे मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम, करेंगे मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम, करेंगे मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम, करेंगे मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराम। एक ही बात उस हथौड़े की मानद लगी थी। उसकी बात जान को 4 माह पीछे ले गई। जहाँ निकलने के लिए उसे सर तोड़ कोशिश की थी, आज फिर सर उठाए सामने खड़ी थी। माजी की कुछ बातें कोड़ियाले सांप की तरह उसे डस रही थी। वो जो तुम्हारे पास उस घर में गार्ड्स होते हैं वो भी महफूज नहीं थी। ज़र हम चाहने के बावजूद उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। वो सिकंदर ने दिया। वो लोग बहुत ख़तरनाक है, ज़रा हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिकंदर जैसा शख्स उनसे टक्कर लेने की ज़रूरत कर सकता है। उसने ज़ोर से मुठ्ठियाँ भेजी। उसका दिल कर रहा था कानों पर ज़ोर से हथ रख कर चीखे, दिमाग की चलती सारी आवाज़ उस चीख तरह दब जाए। मैं अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका तो आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ फराम करूँगा? तवक्कुफ़ के बाद शिकस्त खुर्दा लहजे में अपनी अज़ियती का शिकार किया। उसके शिकस्ता लहजे पर अर्ज़म ने हैरान होते उसे देखा। जो सर गिराए नीचे फ़र्श को तक कर देखा, टूटा बिखरा लग रहा था। अर्ज़म के दिल को कुछ हुआ। अपनी एनीवेज़ डिस्चार्ज होने के बाद आप मेरे साथ मेरे घर चली गए। एंड डोंट वरी, मैं अकेला नहीं रहता बल्कि मेरे पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। उन्हें आपसे मिलकर अच्छा लगेगा और आई होप आपको भी। आप रेस्ट कीजिए, मैं कुछ देर तक वापस आऊँगा। नरमी से कहता मजबूत कदम उठाता वहाँ से निकल गया। वो अजीब सा नज़रों से देखता जा रहा था। क्या था ये शख्स? उसे ज़िंदगी से भरपूर और अकेले लम्हे किसी कांच की माने टूटा बिखरा सा और एक लम्हे में खुद को संभाल लिया। इतना बड़ा फैसला कर लिया कैसे? वो बस सोच के रह गई। गुड मॉर्निंग मम्मी। मॉर्निंग नहीं जान, कैसे हो? क्या हुआ? सीरियस इशूज़ नहीं हो? आलिम भी यहाँ नहीं है। डियर बी केयरफुल। उनके फ़िक्रमंद अंदाज पर ज़रा सा मुस्कुराया। आई एम फाइन मम्मी, मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए थी। मम्मी, जिस लड़की का एक्सीडेंट मेरी कार से है उसका कोई और फ़न है तो मैं चाहता हूँ कि हम उसे शील्ड प्रोवाइड करें। आज शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगी, क्या मैं उसे घर ले आऊँ? उसे संजीदगी से कहते लब दबाकर छोड़ते अपनी माँ को मदद तलब नज़रों से देखा। व्हाट यू वांट टू से सर, आर यू इन योर सेंसेस? वो हैरान हुई। प्लीज़ मम्मी, शी रियली नीड्स अस। उसने उनके दोनों हाथ पकड़े और उसके अंदर गुलरुख ने गहराई से परखा। वो कंजर्वेटिव टिपिकल माँ हरगिज़ नहीं थी। अपने तीनों बच्चों के मामले में आज़ादी की कायल थी। तीनों को अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से गुजारने की आज़ादी थी, मगर ज़मीन के बाद ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। वो नहीं चाहती ज़मीन के बाद जरजान किसी तकलीफ़ का शिकार हो। पहले ही गहरी तकलीफ़ में मुब्तला था। देखो सर, मैं अब तक ज़मीन वाले झटके से नहीं संभली मेरी जान। मैं नहीं चाहती ज़मीन के बाद अब मैं तुम्हें भी खो दूँ। मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ।
उन्होंने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए कहा। उनके लहजे में फ़िक्र, मोहब्बत और खौफ के गहरे रंग थे। ज़रमीन के ज़िक्र पर ज़रजान के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। मुझे कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, बस किसी की हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई लड़की। नरमी से कहते एक पल को रुका, चेहरे पर अज़ियत रकम थी कि कोई लड़की मेरी मानों की तरह इस माशरे के हैवानों की वजह से किसी से ज़बरदस्ती ज़द में आ जाए। उसकी बात पर गुलरुख ने उसे गहरी नज़रों से देखा, जो ज़मीन की वजह से अनजानी लड़की के लिए भी ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था। वो ये जानती थी ज़रजान और ज़मीन दिल के मामले में बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों का दिल किसी चिड़िया के माने छोटा सा था, किसी को तकलीफ में देखकर अपने बचाने की कोशिश करते थे। उन्हें याद था दोनों छोटे थे तो ऐसे ही सड़क के किनारे ज़ख्मी परिंदे या जानवर देखते उसे भी उठाकर घर ले आते। ओके, तुम उसे ला सकते। उन्होंने मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। थैंक यू सो मच मम्मी, यू आर ग्रेट। उनके मान जाने पर वो खुद होता उनके गले लग गया। हंसते हुए उन्होंने उसकी पीठ सहलाई। उन्हें 20 साल ज़रजान और इस लम्हे 5 साल ज़रजान की झलक नजर आई थी, जो ज़ख्मी परिंदों को घर लाने के बाद मासूम शक्ल बनाकर उसे रखने की इजाज़त लेता और जब वो इजाज़त देती तो खुशी से उसके गले लग जाता और उनके गाल चूम लेता। और ज़रमीन तो बचपन से ही मनमौजी थी, उसे कोई बड़ी शरारत करे ना आलम खान का खौफ होता ना गुलरुख का। पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी की गई शरारतें कबूल कर लेती। ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नहीं, मैंने कर लिया था, अभी थोड़ा फ्रेश हो लूँ, मुस्करा कर कहता अपने कमरे के जाने बढ़ गया। गुलरुख उसे जाता देखती, फिर मेड को बुलाकर गेस्ट रूम रेडी करवा के खुद कमरे में चली गई। खौफ महसूस करते ज़मीन को शिद्दत से सिकंदर याद आया। हज़ाम, हज़ाम, उसने आंखें बंद करके चिल्लाकर उसे पुकारा। या जानने बूझने के बाद यहाँ मौजूद नहीं है। छोड़ो मुझे सिली और रॉन, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा। उसने शिद्दत से मुज़ाहमत करते हुए धमकी देते एक बार फिर उसका हाथ काटा। मुकाबिल की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। स्टॉप इट मीन, इट्स मी। उसकी आवाज़ पर हैरत से उसको देखा। तुम हज़ाम की आवाज़ क्यों निकालो, गंदे बदतमीज़ चोर, अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। उसे गुस्से से कहते हाथ चटका, मगर खुद को छुड़वाने में नाकाम रही। मैं अपनी आवाज़ निकाल रहा हूँ, मैं तुम्हारा हज़ाम हूँ, मीनू गौर करो। उसने ज़मीन को छोड़कर उसका चेहरा हाथों में भरा। उसकी आवाज़, अंदाज, बात पर ज़मीन साकित थी। उसने हैरान होते उसका तफसीली जायज़ा लिया। उसका दराज का अंदाज़ और आवाज़ हूबहू सिकंदर जैसी थी, वरना सिकंदर से अक्सर मुख्तलिफ था। सिकंदर के बाल लंबे थे और स्याह थे, जबकि उसके बाल गहरे भूरे और छोटे थे। सिकंदर की स्याह चमकदार आंखें थीं, जबकि उसकी आंखें क्रिस्टल ब्राउन थी। उलझी उसकी उलझन पर मुस्कुराया। इट्स रियली मी, ओनली योर्स, नरमी से गोया हुआ। उसके अंदाज बिल्कुल सिकंदर जैसे थे। तुमने मुझ पर अंडा क्यों तोड़ा था? ज़रमीन उसे परखना चाहा। मुस्कुराया। अंडा मैंने नहीं, तुमने खुद तोड़ा था। उसे यकीन आने लगा। सिकंदर, ये हज़ाम, तुम्हारे बालों को क्या और आंखों को क्या हुआ है? उसे यकीन करते हुए एड़ियाँ ऊंची करते उसके बालों को छुआ और नरमी से आंखों को छुआ। लंबे बाल मेरी मीने को पसंद नहीं थे और मेरा हुलिया मीने को जंगली लगता था, सब बदल दिया। वेल, तुमने मुझे पहचान लिया, थैंक गॉड, वरना तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड ने मुझे वाकई मार देना था। उसके लतीफ़ से तंज पर ज़मीन उसे घूर कर रह गई। तुम बहुत डिफरेंट लग रहे हो हज़ाम। वो उसे देखती कन्फ्यूजन से गोया हुई। किस किस्म का डिफरेंट लग रहा हूँ? उसके कंफ्यूज होने पर हल्का सा लाइक अब जंगली नहीं लग रहे, ज़मीन ने पुरसोच अंदाज में जवाब दिया। उसने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। तुम अल्यूरिंग लग रहे हो। नहीं, आई मीन चार्मिंग, और नो, इनफैक्ट कैरिज़मेटिक लग रहे हो। आई गेस ज़मीन शदीद कन्फ्यूज थी। वो कह का लगा कर हंसा। ज़मीन उसकी तारीफ़ सुनी अंदाज में, जो बावजूद कोशिश अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ऐसे तारीफ़ करके तुम मुझे मगरूर कर दोगी, उसकी नाक नरमी से दबाता कहता एक बार फिर हंस दिया। अब कि उसके साथ ज़मीन खुद पर हंसी। हज़ाम, बोलो बोलो मेरी जान। वो मोहब्बत से गया। पहले वाले बाल और आंखें रियल थी, ये वाली हैं? इस सवाल पर उलझी हुई थी। ये सब रियल है, मगर इसे छोड़ो, ये बताओ डिनर किया? ज़मीन ने नफ़ी में सर हिलाया। गुड, आज हम डिनर बाहर करेंगे और शॉपिंग करेंगे, लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, खूबसूरत शाम तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उसका नरमी से हाथ कहते उसका हाथ पकड़ा और सर हिलाती मुस्कुराती तैयार होने चली गई। सारा दिन जो सोचें उलझने सवालात ज़मीन के दिमाग में चलते रहते थे, अब सरप्राइज़ और बहुत कुछ उसके दिमाग में महव हो चुका था। उस मासूम लड़की को शीशे में उतारना कितना आसान था, सोचता पूरे इसरारियत से। मुस्कुराता यकलक चेहरे के तासुरात पथरीले हुए। अरज़म उसके साथ उसके घर जाने पर किसी सूरत राज़ी नहीं थी, मगर मुकाबिल भी ज़रजान खान बंगश था, जो करने की ठान लेता तो करके ही रहता था। मैं आपके मसाइल को अपना तो नहीं सकता, मगर इन्हें कम करने की कोशिश कर सकता हूँ। और हाँ मिस अरज़म दुरानी, मैं हर किसी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया करता हूँ। ज़रजान के मजबूत लहजे पर वो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकी थी। गुलरुख ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसे फ़्रेश होने के लिए उसे सेट किए गए कमरे में भेज दिया। गुलरुख के पुरमोहब्बत और नरम अंदाज से समझ आ गया था कि ज़रजान यकीनन अपनी माँ जैसा है, जो किसी अजनबी के साथ अपना सा रवैया रखता है।
अभी फ्रेश होकर निकली थी कि मेड ने उसे शॉपिंग बैग लाकर थमा दिया। उसमें अपने साइज़ का सूट देखकर वो हैरान होगी। कपड़े तब्दील करके उसने स्टॉलर से अच्छी तरह हिजाब किया और बेड के किनारे टिककर उंगलियां चटखाने लगी। गुलरुख ने उसके लिए सूट भेजा था। उन्होंने वो सूट एक पाकिस्तानी बुटीक पर देखा था। मुगिया रंग का जदीद तराश खराश का कुर्ता कैप्री उन्हें ज़रमीन के लिए बहुत पसंद आया था, मगर किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। वो ना आई पाई, मगर अब सूट अर्ज़म की जीनत बना हुआ था। अर्ज़म का ढका छुपा लिबास देखकर इतना जान गई थी वो पैंट शर्ट नहीं पहनेगी। अर्ज़म के लहजे की चाशनी, उसकी तबीयत का ठहराव, उसके जान से नज़रें झुकाकर बात करने के अंदाज ने साबित कर दिया था किसी ख़ानदानी घर की सुलझी हुई शरीफ बच्ची है। कुछ देर बाद गुलरुख ना करती हुई उसके कमरे में दाखिल हुई। अर्ज़म को सूट के ऊपर गुलाबी हिजाब के देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, आज डिनर रेडी है, उन्होंने नरमी से कहते आने का कहा। जहाँ उनकी तारीफ़ पर वो चिमनपती थी, वहीं उनके मोहब्बत भरे लहजे से उसने उसकी आंखों को नम किया। खुद पर जब्त करती उनके साथ डाइनिंग टेबल पर आई, जहाँ जरजान बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। सिकंदर मेजर शाह का एक कोट था जो एक मिशन के लिए अपनाया गया था। यूनी में एडमिशन लेना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। वो उन लोगों के खिलाफ काम कर रहा था जो मासूमों को ड्रग्स देते और छोटी उम्र की लड़कियों को अगवा करके उन्हें आगे बेच देते। एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो कई मुल्कों तक फैला हुआ था। उसे ख़त्म करने का वाहिद जरिया उन लोगों में घुस कर उनकी जड़ें खोखली करके उनको तबाह करना। उस गैंग की नज़र ज़रमीन पर पड़ी थी। इससे पहले वो ज़रमीन को नुकसान पहुंचाते सिकंदर ने ज़रमीन को अपने निकाह में लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 7 माह से वो इस मिशन पर रहा और आज बिलाखिर कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरी। उस गैंग का मास्टरमाइंड सिकंदर की कैद में था। पूरा गैंग तबाह हो चुका था। गुलरुख ने सबसे पहले अर्ज़म को खाना सर्व किया, फिर जरजान को देने के बाद उन्होंने अपना खाना डाला। गुलरुख ने खाना शुरू करने के बाद जरजान ने खाना शुरू किया। ऐसे ही करता था। जब तक गुलरुख खाना नहीं शुरू करती थी एक भी नवाला नहीं लेता था। जरजान चुपचाप सर झुकाए खाने में मसरूफ़ था और अर्ज़म बेदिली से खा रही थी। उसका खाने का दिल नहीं कर रहा था, मगर उनकी इतनी मोहब्बत पर इनकार ना कर सकी। बेटा क्या हुआ है, अगर ये खाना नहीं तो कुछ और मंगवा दूँ? उसके खाने में एकदम दिलचस्पी देखकर गुलरुख ने नरमी से पूछा। नहीं आंटी, बहुत अच्छा है, मैं खा रही हूँ। ज़बरदस्ती मुस्कुराई। उन दोनों की गुफ्तगू पर जरजान ने एक लम्बे सर को उठाकर दोनों को सरसरी नज़र देखा, फिर झुका गया। बाकी सारे खाने के दौरान खामोशी रही। एक टेबल पर बैठे तीनों नफूस अपनी अपनी सोचों में उलझे हुए थे। डिनर के बाद जरजान और गुलरुख ने कॉफ़ी पी और मगर अर्ज़म ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया और डिनर के बाद कुछ नहीं पीती थी। कॉफ़ी पीने के बाद गुलरुख ने उसे मेडिसिन देकर सोने के लिए कमरे में भेज दिया। आज मामूल से पहले घर वापस आ गया। आज इरादा ज़रमीन को तमाम हकीकत से आगाह करने का था, मगर वो सो रही थी। उसने ज़रमीन को सरप्राइज़ देने का सोचा और अपना हुलिया तब्दील करके चला गया। ज़रमीन तो सरप्राइज़ हुई थी, मगर उसने सिकंदर को भी हैरान कर दिया। तो सिकंदर को जानकर खुशगवार हैरत हुई थी कि उसकी मीनें उसके अंदाज़ पहचानती है। वो जानती है अगर ज़रमीन को किसी ने हाथ लगाया तो सिकंदर उस बंदे की हरकत पर पछताने पर मजबूर करेगा। जब उसे पुकार रही थी उसके तासुरात जानते सिकंदर को अंदाज़ा हो गया था उसकी मौजूदगी महसूस करिए। ये बात सिकंदर को अंदर तक सरशार कर गई थी कि उसकी मीनें उसे देखे बगैर भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती है। जरजान डिनर के बाद गाड़ी की चाबी उठाता निकल गया। जरजान का दिल आज बुरी तरह घबरा रहा था। वजह समझने से कासिर था। उसे आज शिद्दत से ज़रमीन याद आ रही थी। वक्त तबीयत की बेचैनी कम करने आधे घंटे से दरिया हडसन के किनारे खड़ा ठंडी हवा में सांस ले रहा था, मगर बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ज़रमीन किसी तकलीफ़ में है, किसी मुसीबत में है। उसने मोबाइल निकाल कर ज़रमीन के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर नंबर बंद था। जरजान का दिल डूबा। वो कॉल से 6 माह पीछे ले गई थी जहाँ उसे सब शुरू हुआ था। वो यूनी में खड़ा परेशानी से बार बार ज़रमीन का नंबर मिला रहा था। उसका नंबर मुसलसल बंद था। वो 6 माह बाद आज उस बंद नंबर ने जरजान को तशवीश में मुब्तला कर दिया। उसने बगैर सोचे समझे परेशानी में जल्दी से सिकंदर का नंबर मिलाया जो बंद था। परेशानी से उसके हाथ पैर फूलने लगे। आज फिर जरजान खान बंगश के लिए ज़रमीन हजाम सिकंदर तक पहुंचने का हर रास्ता बंद था। 6 माह बाद आज फिर अपने आप को दोहरा रहा था। जरजान को यकीन हो चला था उसकी मानो मुसीबत में उस तक पहुंचने का रास्ता बंद है। उसकी घबराहट हद से सिवा होगी। वो आज भी अपने आप को इतना ही बेबस महसूस कर रहा था जितना 6 माह पहले उसने किया था। बढ़ती हुई बेचैनी, बेकुल्ली और बेकरारी की इंतहा पर पहुँचते ज़ोर से चीखता घुटनों के बल गीली रेत पर बैठ के आसपास के लोगों ने हैरत से उस खूबरू नौजवान को देखा जो शदीद अजियत में मुब्तला लग रहा था। वो कितनी देर नीचे घुटनों के बल गड़ से राय बैठा आंसू बेआवाज़ आंसू रोता रहा। अचानक मोबाइल निकाला, किसी को कॉल करता तेज़ी से गाड़ी के जाने पड़ा। अब मैं अपनी मानों के पास हर सूरत में जाऊंगा, उसे हर मुसीबत से बचा लूँगा। इस दफ़ा उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे दो लगाकर ज़बरदस्ती साथ ले आऊँगा। और दिल ही दिल में ऐहद करता गाड़ी घर से रास्ते पर डाल चुका था। सिकंदर आज अपनी तमाम हकीकत से आगाह करने का इरादा रखता शॉपिंग और डिनर के बारे से सब बताने के लिए मखसूस जगह लेके जा रहा था। रास्ते में एक एक्सीडेंट देखकर वहाँ रोड पर मौजूद खून देखकर ज़रमीन की तबीयत बिगड़ी थी। उसकी हालत देखकर ना चाहते हुए सिकंदर को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। फिर शदीद खौफजदा हो चुकी थी। सिकंदर ने उसका खौफ ख़त्म करने के लिए कई मरतबा पूछा था, जानना चाहता था ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ज़रमीन देखकर इस कदर खौफजदा हो जाती है, मगर
ज़रमीन ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, वो बस सिकंदर के सीने से लगी बैठी रही थी। शाह पहले से आकर भी सिकंदर को नहीं छोड़ा था, वैसे ही उसको कमरे की तरफ बढ़ा और लिटाकर खुद उसके साथ बैठ गया। उसके सीने पर सर रख के बैठी रही थी। सिकंदर नरमी से उसके बालों में उंगलियां फेरता कुछ ही देर में उसने सीने पर सर रख के सो गई थी। सज्जा ने घर आते ही पैकिंग की, टिकट्स की, में गाड़ी कन्फर्म करवा चुका था। ज़रूरी सामान बैग में रख कर उसने अपनी वार्डरोब से लेदर बैंड निकाला जिस पर एक किनारे पर खून लगा हुआ था। उसने एक पैन पर लिखे लुई पर नरमी से हाथ फेरा, माना मैं आ रहा हूँ मेरी जान, मैं तुम्हें मुसीबतें झेलने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ये खौफ भी ख़त्म कर दूंगा। उसने आज़म से सोचते हुए लेदर पैन वापस वार्डरोब में संभाल कर रख दिया। सोते हुए उसने करवट ली मगर सिकंदर की जगह खाली पाकर झट से आंखें खोली। उसने लेटते हुए एक नज़र नीम अंधेरा कमरे में दौड़ाई और सिकंदर को ना पाकर परेशान होती उठ बढ़ी। हजाम, उसने वॉशरूम बंद के दरवाजे के पास आकर नॉक करते हुए धीमे लहजे में उसे पुकारा। जवाब नदारद। उसे जवाब में पकड़ धीरे से वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। वॉशरूम खाली देखकर मज़ीद परेशान हुई। स्लाइडिंग डोर से टेरेस पर आई मगर सिकंदर वहाँ मौजूद नहीं था। यकलख्त उसकी नज़र नीचे लॉन में किसी साए पर गई जो जिम की तरफ जा रहा था। ठटकी, हजाम इतनी रात को जिम क्यों जा रहा है? उसने हैरत से बड़बड़ाते इस साए को जिम में दाखिल होते देखा। अजीब सी बेचैनी। उसने कमरे में आकर बालों को पोनी में जगड़ा, स्लीपर्स पहने, गर्म शाल लपेट कर कमरे से बाहर निकल आई। गुलाबी और ग्रे ट्राउज़र शर्ट, ऊपर काली शाल ओढ़े छोटे छोटे कदम उठाती पिछले लॉन की जाने बढ़ी थी। शदीद ठंड से उसके गाल नो नाक सुर्ख हो रहे थे। जिम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक नज़र घुमाकर पूरे लॉन में देखा जो नीम अंधेरे में डूबा था। वो जिम में दाखिल हुई। जिम का एक हिस्सा रोशन था और बाकी गहरे अंधेरे में डूबा था। रोशन हिस्से को खाली देखकर परेशान होती सिकंदर को आवाज़ देने लगी। जब उसकी नज़र सामने दीवार से निकलते दरवाजे को देखकर शदीद हैरत हुई। वो कई मरतबा यहाँ आ चुकी थी मगर कभी उसे गुमान तक ना गुजरा कि यहाँ कोई दरवाज़ा है। हैरान हुई दरवाजे के अंदर हुई जहाँ लंबी राहदारी थी जिसकी छत पर कतार में LED लाइट लगी हुई थी। पूरी राहदारी रोशन की हुई थी। तजस्सुस के मारे वो खुद कदम बढ़ाने से नहीं रोक पाई। राहदारी अबूर करते एक बड़ा सा गेट नुमा स्टील का दरवाज़ा था। उसने दरवाज़ा खोला और खोलते ही अंदर से दिलकराश तरीके सुनकर टहल कर मुंह पर हाथ रखकर पीछे हुई। या अल्लाह रहम, ये क्या हो रहा है? उसने सीने पर दिल के मकाम पर हाथ रखते सोचा और एक नज़र नीमवार दरवाजे को देखा जहाँ से अब तक चीखें बराबर आई थी। डर और खौफ को धकेलती नीमवार दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। एक बहुत बड़ा हालनुमा कमरा था जहाँ बेजा पिलर्स लगे हुए थे मगर कोई उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ नागवार बू फैली हुई थी जिसे महसूस करते ज़रमीन ने शाल का कोना नाक पर रखा। आगे बढ़कर सिकंदर की भारी सर जमा देने वाली घबराहट थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाह की बीवी को देखने की, उस पर नज़र डालने की? आवाज़ किसी में बड़ी और एक पिलर के पीछे सिकंदर की झलक देकर वहीं रुक गई। चीखें मुतवातिर आ रही थी। उसने कुछ आगे होकर देखा। आंखें खौफ और शिद्दत से मारे फटने के करीब हो गई थी। सिकंदर की वाइट स्पोर्ट शर्ट पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उसके हाथ में स्पॉयलर नाइफ थी और सामने बंदे की टांग में घुसा रखी थी जिससे उस शक की दिलखराश चीखें इस हॉलनुमा दरो दीवार में हिली। उसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखें इस वक्त लहू रंग थी। हल्की पड़ती रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात कोई दरिंदा सिर्फ वहशी लग रहा था। ज़रमीन ने मुंह पर हाथ रख के निकलने वाली चीख को रोका। उसने सिकंदर का गुस्सा देखा था, मोहब्बत देखी थी, एहसास करने वाला अंदाज देखा था, उसकी दीवानगी जुनूनियत देखी थी, उसे टूटा बिखरा भी देखा था मगर उसका ये अंदाज उसे कभी ना देखा ना तसव्वुर किया। सोच भी नहीं सकती थी सिकंदर को कभी ऐसे दरिंदा बने देखी कि उस वहशी रूप में भी ज़रमीन की सांसें रोक गया था। जैसे अपने लिए महफूज पनाहगाह समझती थी आज ज़मीन को शदीद खौफ महसूस हो रहा था। उसे अपना मुहाफ़िज़ समझती थी आज शदीद गैर महफूज और खौफज़दा महसूस करी थी। खून की एक बूंद नहीं देख सकती थी। ये शख्स बिला खौफ वो खतर सामने वाले के खून में नहाया उसे अजियत दे रहा था। इन्हीं आंखों से मेरी बीवी को देखा था ना, कुछ सज़ा तो बनती है ना। सिकंदर शाह सज़ा देने में देरी बर्दाश्त नहीं करता। उसने खौफनाक सर जमा देने वाली अंदाज में कहते हुए अपने पीछे खड़े बंदे को इशारा किया। आगे बढ़कर एक छोटी सी शीशी सिकंदर को थमाई और वापस पीछे होकर दिया। उस बंदे को देखकर मज़ीद हैरान हुई। वो सिकंदर का पीए था। मेल वर्कर में उसी वक्त घर अंदर आने की इजाज़त थी। शीशी खोलते हुए उसमें गहरा धुआं निकला जिसे देखकर से आंखों की चमक बढ़ी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली। अब वो क्या करने वाला था ये सोच उसे मज़ीद डरा रही थी। एक लम्हे उसका कांपता दिल सामने खड़े शख्स को मारने से इनकारी हुआ था। मान ही नहीं सकती थी लेकिन सामने खड़ा दरिंदा उसका हजाम था। उसे लग रहा था फिर किसी ड्रावने ख्वाब की जद में है। उसे जागेगी तो उसके हजाम पास होगा। बिल्कुल नॉर्मल मोहब्बत और एहसास का तासुर नहीं, हर दफ़ा की माने अपने साथ लगाकर पुरसकून करेगा। मगर सितम ही तो ये था, सब हकीकत एक तल्ख हकीकत। सिकंदर ने उसका जबड़ा जकड़ कर चेहरा ऊंचा किया और शीशी वाला कतरा कतरा उसकी आंखों पर उड़ेलने लगा। LED LN2 गिरते ही उसकी आंखें और चेहरा बुरी तरह झुलसा। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों ने दूर खड़ी ज़मीन को कांपने पर मजबूर किया मगर सिकंदर के उसका कोई असर न हुआ। ज़मीन की टांगें शदीद कांप रही थी। उसे यूँ लग रहा था टांगों में जान ही ख़त्म हो गया। उसने खड़े रहने के लिए पिलर का सहारा लिया। मुंह पर हाथ रखे हरूज जमा हुआ था। शदीद खौफ के मारे उसकी आंखों से गर्म से हाल बहने लगा। Why are you screaming? Be patient. I haven't done anything yet.
इट्स अ स्मॉल पनिशमेंट। उसका अंदाज बेनियाज शैतानी मुस्कुराहट से भरपूर था। ज़रमीन ने रोते हुए सख्ती से आंखें मीच और पिलर के साथ टेक लगाकर दूसरा हाथ मुंह पर जमाकर सिसकी रोकी। तुमने रेड वुल्फ के साथ पंगा लिया, उसकी गैरत को ललकारा। उसकी होलनाक धार पर जहाँ ज़रमीन का दिल बंद हुआ, उसकी बंदे की रूह कांप गई। वो खुद अपनी मौत की दुआ मांगने लगा। उस वक्त उसको कोसने लगा जब उसे ज़रमीन खान बंगिश नामी लड़की की तस्वीर देखकर उसे किडनैप करने का हुक्म दिया था। अगले ही दिन उसके जो बंदे ज़रमीन को किडनैप करने गए थे, उनकी लाशें यूनी के पिछले साइड पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से बरामद हुई थी। उसके बाद उसने फिर से कोशिश की, हर दफ़ा नाकाम हुआ। चाहने के बावजूद भी ना जान पाए कौन है जो ज़रमीन खान बंगश को उससे महफूज रखे हुए है। बार बार नाकामी ज़रमीन को अब उसकी ज़िद बना दिया था, जिसको हासिल करने के लिए कई ख़ास बंदे मारे जा चुके थे। उस बात से कतन बेखबर था उस लड़की को किसने तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रखा था, वो किसकी बीवी है। अगर वो जान लेता कि ज़रमीन खान बंगश मेजर हज़ाम सिकंदर शाह की बीवी है तो उस बारे में सोचना भी गुनाह था। जो सिकंदर अंडरवर्ल्ड में डार्क मॉन्स्टर और दुश्मनों के मुखालिफिन के लिए रेड वुल्फ था, मगर यही उसकी भूल थी कि उसे ज़रमीन के बारे में पता लगवाए बगैर उसे किडनैप करने की तैयारियां शुरू कर दी थी और बदले में कई बंदे मरवाए थे। सिकंदर उसी की गैंग में उसका राइट हैंड बनकर काम कर रहा था। दर हकीकत उसकी गैंग की जड़ें खोखली कर रहा था, जिस हकीकत से उसके अलावा कोई वाकिफ नहीं था। अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद सिकंदर ने 4 माह बहुत जब हौसले हिम्मत से बर्दाश्त किया, वरना ज़मीन पर उठने वाली हर बुरी नज़र को उसने दूसरी बार उठने से पहले ही ख़त्म कर देना था। मगर यहाँ मामला उसके मिशन का था, उसके वतन अजीज़ का था। आज बिलाखिर अपने मिशन में कामयाब ठहरा। अब वो बंदा उसके पर्सनल टॉर्चर सेल में था, जिसका इल्म उसके खास ऑफिसर्स कैप्टन फ़ाइक उस्मान के अलावा किसी दूसरे को नहीं था कि शाह पैलेस में मौजूद जिम के अंदर एक टॉर्चर सेल अपना वजूद रखता है। सिकंदर ने उसे आस्ता आस्ता तकलीफ देकर मौत की जानिब धकेला, जो नहायत अज़ियतनाक था। मैं तुम्हें निशानत इबरत बनाऊंगा, कोई शख्स दोबारा मेरी बीवी को देखने की जरूरत नहीं करेगा। सिकंदर उस वक्त कोई पागल दरिंदा लग रहा था, बस खून लेना चाहता था, जो बदले की आग में जल रहा था। उस शख्स का झुलसता हुआ चेहरा और दिल खराश चीखें सिकंदर के अंदर जहन्नम को ठंडा कर गई थी। सिकंदर ने उससे कुछ पुराने हिसाब भी थे। बेबस क्रिस्टल ब्राउन आंखें, खून से लथपथ वजूद, कफन में लिपटा ठंडा जिस्म उसके दिमाग के पर्दे पर लहराकर मजीद वहशी बनाया था। सिकंदर ने बड़ा सा रुई का गोला उसके मुंह में दिया और हेयरेटिक्स फोर्क उसके गले में पहनाई, जिससे उसका सर थोड़ी देर नीचे और दूसरा गले की हड्डी में पर था। अगर वो ज़रा सी गर्दन हिलाता तो हेयरेटिक्स फॉर्क उसकी थोड़ी और शाहरग चीरती हुई आर पार हो जाती। ज़मीन फटी नज़रों से सिकंदर को मजबूत हाथों से हरकत देख रही थी, जिनमें सब करने से ज़रा कपकपाहट नहीं थी। सिकंदर ने एक शार्प लीफ कट ब्लड उसके पेट में घुसाया और ब्लेड के पीछे लगाकर स्क्रू घुमा दिया। ब्लेड घुसने की इतनी तकलीफ नहीं थी जितनी अब स्क्रू घुमाने के बाद हो रही थी। स्क्रू घुमाने से उस ब्लेड के अंदर लगे मज़ीद ब्लेड खुलते उसके अंदरूनी अज़ा धीरे धीरे काटने लगे। इंतहाई तकलीफ दे अमल था। वो शख्स ना चिल्ला सकता था, ना हिल सकता था। दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, उसे लग रहा था इस वक्त आखिर पर आन पहुंचा, मगर अभी कुछ सितम बाकी था। ज़मीन ने पीछे हटते हुए पिलर को ज़ोर से पकड़ा, मगर टांगें साथ देने से इनकारी थी। वो इधर ही बैठती चली गई। खौफ के मारे उसकी सांसें अटकने लगी। उसकी हालत काबिल रहम हो चुकी थी, दिमाग बिल्कुल माफ। What if this barbarian see me? वो सोच आते ही वो रुकती सांसों के साथ कांपती हुई उठकर दरवाजे की जाने भागे। सिकंदर ने उसके मुंह से रुई का गोला निकालकर डीमन क्लिंग नाइफ हाथ में मजबूती से पकड़ी। से कबल वो मजीद सफाकी दिखाता दरवाजे की आवाज़ पर दाएं जाने देखा। नीचे ज़मीन पर गिरी काली शाल देखकर नाइफ पर सिकंदर की गिरफ्त कमज़ोर पड़ी। फ़ाइक ने भी झटके हुए दरवाजे की जानिब देखकर शाल गिरी देखकर वो समझा बाहर कोई आदमी है। दरवाजे के जाने बाहर लगना। सिकंदर ने तेज़ी से हाथ में पकड़ी नाइफ इधर ही फेंकते उसे इशारे से रोका और ख़ुद तेज़ी से दरवाजे के जाने पड़ा। वो ज़मीन के शाल पहचान चुका था। इसे निकाल कर जाओ प्लीज़, तुम मुझे इतनी अजियत नहीं दे सकते, मुझे गोली मार दो, मगर ये मत करो। दर्द की शिद्दत से मुंह हिलने से इनकारी था। सिकंदर वहाँ से निकलते हुए उसकी आवाज़ दूर किसी गड्ढे से आती महसूस हुई। इस वक्त बस जल्द जल्द ज़मीन तक पहुँचना था। सिकंदर के चेहरे के पसीले तासुरात, सख्त शफाक दरिंदगी वाले तासुरात बिल्कुल बदल चुके थे। उसकी मिन्नत सुनकर फ़ाइक ने आगे बढ़कर रुई का गोला दोबारा उसके मुंह में डाल दिया। जब मासूम बच्चे तड़पते थे उनकी तरफ देखकर खुश होते थे, जब मासूम लड़कियां तुमसे रहम की भीख मांगती थी, तुम बदले में उन्हें क्या देते थे? तुम्हारे मुंह से रहम की भीख इन सब मासूमों की तकलीफ़ की तौहीन है। फ़ाइक सफाकी और दुख की से कहता खुद भी सिकंदर के पीछे चलाया। ज़मीन वहाँ से सीधा मेन गेट की तरफ भागी थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश करी थी, मानो वो इतना बुरा शख्स है कि उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। जरजान का फिक्रमंद लहजा उसे अपने आसपास सुनाई दे रहा था। जल्द अज जल्द उस सफाक महल और महल में बसने वाले सफाक बादशाह की कैसे निकलना चाहती थी। मेन गेट पर दूर ही गार्ड्स देखकर लान के अंधेरे की जानिब भागते। उसके पाँव में स्लिपर्स उतर चुके थे। वहाँ लान के किनारे पर पिछली दीवार के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा। दरवाजे पर ताला देखकर उसने पल को आंखें बंद की और खोलकर दीवार चढ़ने लगी। बाहर की दीवार छोटी थी जिसे आसानी चढ़ा जा सकता था, मगर ज़मीन का कद छोटा था। फ्रंट लान का ये हिस्सा अंधेरे में था तो ड्राइववे या मेन गेट से नज़र नहीं आता था। गार्ड ने सिकंदर को तेज़ी से अपनी जानिब आता देखा, हड़बड़ाकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? मेरी मीने इस तरफ आई है, उसने गार्ड की
की बात दरमियान में ही काट के तेज़ लहजे में पूछते हुए गर्दन घुमाकर गहरी नज़रों से एतराफ़ का जायज़ा लिया। नो। लान के दूसरे सिरे पर मौजूद ट्रक के करीब अंधेरे में हलचल महसूस करके वो गार्ड की बात सुने बगैर भागा। फ़ाइक अभी तक वहाँ आ चुका था। गार्ड ने उसे मामला पूछा तो एक कटीली नज़र उस पर डालकर सिकंदर के पीछे गया। फ़ाइक अब तक इस बात से अनजान था कि सिकंदर ज़मीन के पीछे है, पर मुश्किल दीवार पर चढ़ के उसने बगैर सोचे समझे दूसरी जानब छलांग लगा दी। दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, मगर उसका जिस्म खौफ के मारे कांप रहा था, जिसकी वजह से छलांग लगाते बुरी तरह मुंह के बल गिरी। उसके हाथ, घुटने, चेहरा, कोनियाँ छिले गए थे, सर भी फट गया था, मगर खौफ हर तकलीफ पर हावी था। तकलीफ को पशुपुश डालती एक बार फिर से सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। शदीद धुंध के बायस उसे कुछ समझाई नहीं दे रहा था। वो ना ही सादे ट्राउज़र शर्ट में सर्दी का कोई एहसास था, पर सिर्फ खुद को बचाने की फ़िक्र सवार थी। वो खौफ व दहशत के साए तले मुसलसल भाग रही थी। अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज़ सुनकर भागने में बेख्तियार तेज़ी आई। सर्दी से उसके नंगे पाँव सुन होते मज़ीद चलने से इनकारी थे, मगर वो खुद को ज़बरदस्ती घसीट रही थी। रुक जाओ मीने, उसकी तेज़ भारी आवाज़ पर कांपती हुई लड़खड़ा कर गिरी। तब सिकंदर उस तक पहुंच चुका था। ज़रमीन ने हिम्मत करके उठाना चाहा, मगर अपने गिर्द सिकंदर के मजबूत बाजुओं का असर महसूस करते उसने खौफ से आंखें मीटी हुई। खौफ और सर्दी से उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कपकपा रहा था। फ़ाइक ने जब देखा ज़रमीन के पीछे पागलों की तरह दौड़ा तो वापस चला गया। वो सिकंदर को जानता था, उसे अपने और ज़मीन के दरमियान किसी तीसरे का वजूद, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कहाँ भाग रही थी मीने? सिकंदर ने सहारा देकर खड़ा किया, उसे अपने सीने से लगाते उसकी पुश नरमी से सहलाते फ़िक्रमंदी से पूछा। उसके लहजे में ज़मीन को खो देने का खौफ वाज़ेह था। ज़मीन को इस लहजे का तमस्कर उड़ाता महसूस हुआ, गोया कह रहा हो अब कहाँ भागोगी, अगर आखिर कब तक मुझसे बचोगी। ज़मीन ने आंखें धीरे से खोलते वहशत से सिकंदर की जानिब देखा, गोया मौत के फरिश्ते को देखा हो। हेज़ल ग्रीन आंखों में अपने लिए अजनबियत, बेगानगी, नफरत और खौफ देकर सिकंदर सन्नाटों की जद में आया। सिकंदर को लगा था ज़मीन उससे बदगुमान होगी, नाराज़ होगी, उससे खौफजदा भी हो जाएगी, मगर अजनबियत और नफरत का तस्वर उसने मरकर भी नहीं किया था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारना प्लीज़। ज़मीन के खौफ से भीगे लड़खड़ाते अजनबी लहजे ने हज़ाम सिकंदर शाह को अंदर तक काट कर रख दिया था। मीने जस्ट कम टू योर सेंसेस डियर, आई एम योर हज़ाम, सिकंदर ने कर्बज़दा लहजे में कहते उससे भीगा खौफज़दा चेहरा अपने हाथों में नरमी से भरा। प्लीज़ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ट्रस्ट मी, लेट मी गो प्लीज़। ज़मीन ने अपना चेहरा उसके हाथों से निकाला कर शदीद हिचकों से रोते इल्तिजा की। सिकंदर ने सख्ती से मुठियाँ बेंधी। वो सोच भी नहीं सकता था कि हर वक्त हंसते शरारतें करने वाली मीने को वो भी इस रूप में देखे था। अपना ये रूप मर कर भी उसे नहीं दिखाना चाहता था, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो प्लीज़। ज़मीन ने रोते हुए झटके खाते वजूद के साथ खुद को सिकंदर की मजबूत मगर नरम गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। मेरे साथ चलो और कहीं जाने की बातें मत करो, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मेरी जान। सिकंदर ने नरमी और मोहब्बत से कहते उसका हाथ थाम कर उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसे वापस जाने के लिए मुड़ा। सिकंदर ज़मीन वहीं खड़ी थी। सिकंदर चाह कर भी उस पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था, उसे नरमी से उसकी मर्ज़ी वापस ले जाना चाहता था, मगर वो नहीं जानना चाहता था। ज़मीन उस वक्त के आलम से गुजर रही थी। कुछ माह माजी की कैद में थी। मैं दुनिया का वो आखिरी शख्स भी नहीं होगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। सिकंदर की बात उसे कुछ माह पीछे लेके जिस लम्हे ज़मीन ने इस बात को अपना यकीन बनाया था कि हज़ाम सिकंदर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिकंदर यकलख्त सफाक रूप देखकर सामने लहराता हुआ हर अच्छे मंजर व एहसास को राख कर गया। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। लीव मी यू बारबेरियन, यू आर अ डेविल, अ बीस्ट, मॉन्स्टर बट नॉट अ ह्यूमन। उसने नफरत से रोते हुए चीख कर सिकंदर को खुद से छुड़वाना चाहा। सिकंदर ने गहरी सांस भरते उसे उठाकर वापस शाह पैलेस की जानिब कदम बढ़ा दिए। लीव मी यू डेविल, लेट मी गो। उसने नफरत, गुस्से और खौफ से भीगे लहजे में कहते हुए खुद को उसे आज़ाद करवाने के लिए उसके कंधे पर दांत गाड़ दिए, मगर सिकंदर पर किसी चीज़ का असर नहीं था। उसने खूब मज़ाहमत की, उसकी सारी मिन्नतें, उसको नफरत और गुस्सा भी दिखाया, मगर सिकंदर तो गोया हर एहसास से आरी हो चुका था। अपने बेडरूम में आकर उसने पैरों से दरवाज़ा बंद करके आखिर ज़मीन को ज़बरदस्ती बेड पर लेटाकर अच्छी तरह से कंफर्टर उड़ाया और रिमोट उठाकर हीटिंग सिस्टम तेज़ कर दिया। ज़मीन का हाथ पकड़कर उसकी मुज़ाहमत को इग्नोर करते उसके साथ बैठते हुए सिकंदर ने इंटरकॉम से मुलाजमा को हिदायत दी और इंटरकॉम वापस रखकर ज़मीन के जानिब मुतवज्जो हुआ। ज़मीन उसे नफरत गुस्से अजनबी से देखती हुए अपना हाथ छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर दी। यू प्रॉमिस भी मीने, तुम मुझे कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। उस दावे का क्या मीने? उसने ज़मीन की आंखों में देखते हुए कर्ब से पूछा। मैंने प्रॉमिस एक सॉफ्ट हार्टेड मोहब्बत करने वाले इंसान से किया था। ज़मीन ने दरस्तगी से जवाब दिया, उसका चेहरा आंसू से तरता। मैं तुम्हारा वही अज़ाम हूँ मीने, तुम्हारे लिए मैं अब भी वैसा हूँ। बाय गॉड, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। उसने मध्यम लहजे में नरमी से कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करते हुए चाहे कि ज़मीन नफरत से चेहरा मोड़ गिरी। बस यहीं तक थी तुम्हारी मोहब्बत मीने। सिकंदर को अपना हाथ वापस खींचता खुद अज़ियती से अजीब अंदाज में मुस्कराया। मुझे कभी तुमसे मोहब्बत नहीं हुई, मैं किसी बारबेरियन से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। अपने हज़ाम पर तो मैं फातिहा पढ़ चुकी हूँ, उसे कत्ल करने वाले भी तुम हो सिकंदर। वो नफरत से कहती आवाज़ में रोने लगी। ये ख्याल ही उसके लिए सुहाने रूह था कि उसका हज़ाम सिकंदर जैसा दरिंदा है।
सिकंदर का दिल जल रहा था ज़रमीन को इस हालत में देखकर। कमरे का दरवाज़ा नॉक होने पर उसने यस कहते ज़रमीन को देखा जो चेहरा दूसरी जानिब मोड़ चुकी थी। मुलाजमा ने सिकंदर के कहने पर ट्रे और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर टेबल पर रखा और वापस चली गई। उसके जाने के बाद सिकंदर ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, उसके जानिब मुड़ा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। जब तुमने मुझे भी वैसे ही मारना है तो सबकी क्या ज़रूरत है, यू नो। मार बस, मैंने कहा ना तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो तुम क्यों नहीं समझ नहीं आ रही। तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, और कौन बेवकूफ़ अपनी ही जान पर जुल्म करता है और कौन अपनी ज़िंदगी को खुद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सिली गर्ल, मैं तुमसे सख्त लहजे में बात तक नहीं कर सकता कि जाके तुम्हारी जान। ज़रमीन की बात काट कर धीमे लहजे में गराया, मगर बात करते करते खामोश हो गया। ज़रमीन के मरने की बात अपनी ज़बान पर नहीं ला सकता था और ज़रमीन कहे जा रही थी कि खुद उसे मार देगा। उसकी बात पर ज़रमीन यकलख्त खामोश है। फिर से खौफज़दा देखकर सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगाया। प्लीज़ मीने, ये सब नहीं करो मेरे साथ। मैं तुम्हारी नफ़रत, अजनबी नज़रें, अजनबी लहजा और बेगानगी बर्दाश्त नहीं करता। प्लीज़ डोंट डू मीने। सिकंदर का लहजा मिन्नत करता हुआ टूटा बिखरा हुआ था। एक पल को ज़रमीन को हज़ाम का गुमान गुजरा। अगले वही पल आज के सफाक दरिंदगी से पुरमंजर आंखों के सामने लहराए। एक झटके से सिकंदर से दूर हुई। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारा ये भयानक चेहरा देखकर मेरी सांसें रुकने लगती हैं। चीख कर कहते हुए आखिर में उसका लहजा बिल्कुल बदम सा हो गया। वो फूट कर रोने लगी। सिकंदर ने सख्ती से लब भेजे, एक नज़र उसको देखा और कॉटन के ज़रिए नरमी से उसके माथे का जख्म साफ करने लगा। आपके ज़रमीन ने कोई मुज़ाहमत नहीं कर बैठी आंसू बहाती रही। उसका जख्म साफ करते सिकंदर ने एंटीसेप्टिक लगाकर बैंडेज की, फिर कोहनियों से हाथों घुटनों पर दवा लगाकर सब कुछ समेट कर हाथ धोने चला गया। ज़रमीन वैसे ही बैठी आंखें सामने एक जगह टकाए हुए थी। हाथ मुंह धोकर सिकंदर ने खून आलूदा शर्ट बदली और बाहर आ गया। उसने देखा ज़रमीन अब तक वैसे ही किसी खैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाई खामोशी से बैठी आंसू बहा रही थी। ज़रमीन ने जब सिकंदर में अपने हज़ाम की मोहब्बत भरा रूप देखने की कोशिश करती, यकलख्त उसकी नज़रों के सामने सिकंदर का सफाक बर्बरियत भरा रूप छा जाता। सिकंदर ने वापस आकर अपने साथ बैठते हुए गेट बाजू फैलाकर उसकी कनपट्टी पर बोसा दिया और उसका सर अपने कंधे पर रख दिया। खाने की ट्रे उठाकर अपनी गोद में रखी, सैंडविच उठाकर उसके मुंह में करीब किया। ज़रमीन ने लब सख्ती से भेजे और पीछे होने लगे। सिकंदर ने पकड़कर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। प्लीज़ मीने, थोड़ा सा खा लो, मेडिसिन भी लेनी है। सिकंदर ने किसी छोटे की बच्चे की तरह उसका पुचकारा, मगर उसने सिकंदर की बात इग्नोर कर दिया। मुज़ाहमत नहीं कर रही थी मगर खामोश हो गई थी। मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता मीने, सो प्लीज़ तुम मुझे मजबूर मत करो, आराम से खा लो। सिकंदर ने नरम लहजे में पुचकारा। सिकंदर के नरम लहजे, मोहब्बत भरे लहजे पर जहाँ उसका दिल पिघलता, वहीं दिमाग की तल्ख तस्वीर सामने रखकर वापस सफाक दहशतज़दा मंजर खींच लाता। दिलो दिमाग की झड़प से उसका लहजा मज़ीद कठोर हो गया। तुम्हें मजबूर कर ही कौन सकता है सिकंदर शाह। उसने सिकंदर शाह पर खासा जोर दिया। जो दिल करे वो करो मेरे साथ, तुम्हें पूछने वाला वैसे भी कोई नहीं है, तो जो मर्जी करो। मेरी फैमिली तो तुम्हें मुझसे छीन लिया, मेरी ज़िंदगी भी ले लो, मारो मुझे भी वैसे ही टॉर्चर करो। उसने एक लफ्ज़ चबा कर कहा, आवाज़ धीमी मगर लहजा नफरत से भरपूर था। प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए हज़ाम ही हूँ, मुझे सिकंदर शाह मत कहो। नहीं हूँ मैं सिकंदर शाह। गुस्से से चीखा, अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, नॉट इवन अ स्ट्रेंजर। उसने सिकंदर की आंखों में देखते हुए सपाट अजनबी लहजे में कहा, देयर इज़ नथिंग बिटवीन अस, यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग बिकॉज यू आर अ स्मैशिंग बीस्ट। उसने कर्ब से आंखें नीचे ठोस लहजे में कहा। सिकंदर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ज़बरदस्ती सैंडविच खिलाकर गर्म दूध के साथ मेडिसिन दी जिसकी में नींद की दवाई शामिल थी। कुछ देर बनना चाहते हुए वही सिकंदर के कंधे पर सर रख कर सो गई। ज़मीन को सोता देखकर इंटरकॉम से उठाकर बर्तन वापस ले जाने का कहा और उसे बेड पर लिटाकर कंफर्टर ओढ़ा और दरवाजे का लॉक खोलकर फ्रेश होने चला गया। कपड़ों समेत ही शावर खोलकर वो कितनी ही देर जमा देने वाली सर्दी में पानी के नीचे खड़ा रहा। ज़मीन का अजनबी लहजा, उसके नफरत भरा अंदाज, खौफज़दा नज़रें याद करते हुए उसके अंदर लगे जहन्नुम को भड़काने में इजाफा कर रहे थे। उसकी आंखें शदीद जल रही थी। आधा घंटा पानी के नीचे खड़े रहने के बाद ना आंखों को सुकून मिला, ना ही जलती रूह को। थक कर उसने शॉवर बंद किया और कपड़े तब्दील करके वापस कमरे में आ गया। ज़मीन को पुरसुकून अंदाज में सोता देखकर पंजों के बल नीचे कालीन पर अब उसके करीब बैठ गया। ज़मीन बेड के किनारे पर हथेली चेहरे से टकाया, दूसरा अपने ऊपर रखे सिकंदर की जानिब करवट लिए सो रही थी। उसका चेहरा शदीद सुर्ख था और आंखें भी हल्की सी सूजी हुई थी। सिकंदर ने आगे होकर उसकी सूजी आंखों को चूमा, फिर उसकी पेशानी चूमता पीछे हो गया। वो दवाई के ज़ेरे असर उसकी दीवानगी और शिद्दत महसूस किए बगैर गहरी नींद में थी। उसकी वारफ्तगी और मोहब्बत से देखते सिकंदर ने उसका एक हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाया, फिर जलती आंखों पर रख दिया। उसके ठंडे रुई जैसे नरम हाथ का लम्स अपनी जलती आंखों पर महसूस करके राहत महसूस हुई थी। कितनी देर उसका हाथ अपनी आंखों पर लगाए बैठा रहा। सिकंदर उस बारे में दुरुस्त था कि ज़मीन हज़ाम सिकंदर ही थी, जो हज़ाम सिकंदर शाह को पुरसुकून कर सकती थी। उसकी दवा थी, उसका नशा, जिसके बगैर वो अधूरा था।
आज ज़रमीन को अपने से खौफ से दूर भागते देखकर सिकंदर को अपनी सांसें थमती महसूस हो रही थी। जैसे ही ज़रमीन वापस अपनी पनाहों में पाया, उसे लगा उसकी सांसें वापस कर दी गई हैं। वो ज़रमीन की नाराज़गी की तवक्को कर रहा था, गुस्से की तवक्को कर रहा था, खौफ की तवक्को कर रहा था, मगर ज़रमीन से नफ़रत की तवक्को उसे हरगिज़ नहीं थी। वो उस लड़की से नफ़रत की तवक्को कैसे कर सकता था जिसने उसकी नफ़रत तब नहीं की थी जब सिकंदर ने ज़बरदस्ती निकाह किया, उसके जान से अजीज़ भाई की धमकी दी, उसे घर से रात में किडनैप किया। वो ज़रमीन जैसी मोहब्बत में गुंधी लड़की से नफ़रत की तवक्को कर ही नहीं सकता था। मगर अब जब हेज़ल ग्रीन आंखों में नफ़रत के अलाव जलते देखकर खिड़कियों की सूरत बटा था। ज़रमीन ने आज तक सिकंदर के इस वहशी रूप में देखा था। पहले उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने खड़ा वहशी दरिंदा उसे मोहब्बत करने वाला, एहसास करने वाला हज़ाम है। शदीद हैरान व खौफज़दा थी। बिलाखिर कैसे सिकंदर किसी इंसान को इस तरह टॉर्चर कर सकता है? बगैर झिझके उसका हाथ भी नहीं काँपा। ये जुल्म करते हुए कि कोई जानवर के साथ करते हुए भी काँप जाए, वो तो एक इंसान के साथ पुरसकून अंदाज में कर रहा था। सिकंदर के टॉर्चर का मकसद जानकर तो ज़रमीन की हालत यूँ थी गोया काटो बदन तो लहू नहीं। सिकंदर की बातों से उसे ये अंदाज़ा लगाया था कि टॉर्चर सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उस शख्स ने ज़रमीन को देखा था। क्या यही गलती थी? उसने मुझे देखा, ज़रमीन ने खौफ व वहशत से सोचा था। क्या वो हर इंसान के साथ यही करेगा जो मुझे देखेगा? सोचती वो अंदर तक कब आ गई। उस शख्स को जानती नहीं थी कि आखिर उसने कब, कहाँ, कैसे ज़रमीन को देखा और सिकंदर को कब और कैसे इल्म हुआ। उसकी सांसें लेते लेते अजियत देकर छोड़ गया था। उससे शदीद तकलीफ दे अमल से गुजारा धीरे धीरे मौत की जानिब खींच रहा था। सिकंदर से मोहब्बत का खूबसूरत एहसास जिसने भी सारी उठाया था, जिसने खूबसूरत एहसास से भी ज़रमीन सही तरीके से आशना भी नहीं होती, सिकंदर के वहशी सफाक रूप ने उसका सर वहीं को चल दिया। ज़रमीन चाहने के बावजूद भी सिकंदर से नफरत नहीं कर पाई थी, मगर यकलक तो उसके अंदाज से खालीपन उतर आया था। ना मोहब्बत का कोई दरिया रोशन था, ना ही नफरत की कोई चिंगारी जल रही थी। खालीपन की तबीज़ चादर ने अपनी लपेट में ले लिया था। ज़रमीन खान बंगिश, जो कभी किसी से खौफज़दा नहीं हुई थी, हज़ाम शाह की वो पहला शख्स था जिसने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ सूरतों में खौफ में मुब्तला किया था, मगर इस दफ़ा तो ज़रमीन की सांसें रोक दी थी। ज़रमीन के दिमाग से ये बात निकाले नहीं निकल रही थी, बिलाखिर कैसे किसी इंसान पर इतनी आसानी से इतने पुरसकून अंदाज में ऐसा शदीद जुल्म करता है? उसके हाथ क्यों नहीं कांपते? उसका दिल क्यों नहीं दहलता? ज़रमीन को अंदाज़ था कि सिकंदर उसके लिए जनूनी है, पोजेसिव है, दीवाना है, मगर इस हद तक बढ़ जाएगा उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुद के लिए सिकंदर की हद से ज़्यादा तजावुज़ करती जनूनियत और पोजेसिवनेस देखकर वो खौफज़दा हो गई। उसे रोकना चाहती थी, मगर उसे ज़ोरे बाजू से रोकना ज़मीन के बस की बात नहीं थी। उसे हर दफ़ा तवक्को की, आज भी अपना दिमाग इस्तेमाल किया, मगर सारे मामले की वजह खुद मंज़र से हट जाना चाहिए। ये फ़ैसला करते उसका अपना दिल तकलीफ़ से दो चार हुआ था, मगर वो दिल पर पत्थर रखकर सिकंदर को राह रास्त पर लाने के लिए फ़ैसला कर चुकी थी। खुद से दूर करने के लिए उसने आंखों में नफ़रत का गहरा अलाव रोशन किया था, जाने बगैर उसका नतीजा क्या निकलेगा। मुझे मौत दे ना हयात दे, मेरे हौसले को सबात दे। मुझे नक़्दे जाँ की तलब नहीं, मुझे ख्वाहिशों से निजात दे। तेरे पास आया हूँ दूर से, मुझे देखने दे करीब से। मुझे अपने रुख से जुदा न कर, मेरी चश्म नम को ज़कात दे। मेरे दिल में यार बसा हुआ है, न जुदा हुआ न खफा हुआ। न मिटे निगाह की तशनगी, उसे एक मौज फ़िरात दे। कभी दाम गम से निकल सकूँ कि दवाम इश्क में ढल सकूँ। कभी लड़खड़ा के संभल सकूँ, ज़रा मेरे हाथ में बात दे। कोई शाम फ़िराक सी, कोई सुबह विसाल सी। मेरे गुमशुदा मेरे पास आ, मुझे रोज़ व शब से निजात दे। कहीं आंसुओं से जला हुआ, कहीं सिसकियों से बुझा हुआ, हो चिराग शाम बना हुआ। मुझे अब ये चांदनी रात दे, तेरे सामने तुझसे मिल सकूँ, कहीं खुद को खुद से मिला सकूँ। कोई ऐसा लम्हा नसीब कर, कोई ऐसी वसल की रात दे। मेरी आरज़ुओं का पास रख, मुझे अपने गम में उदास रख। मुझे ज़ैन तेरी तलब नहीं, मुझे मेरा हिस्सा आज़ाद दे। सुबह की फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुंचा था आलम। विला पहुंचने के बाद फ्रेश होता शाह पैलेस की जानिब निकला। गुलरुख को उसने किसी बिज़नेस मीटिंग का कहा था, उसे हकीकत नहीं बताने से गुरेज किया था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ज़रमीन को लेने जा रहा था। शाह पैलेस के गार्ड ने देखकर हैरत से दरवाज़ा खोला और चुपचाप संजीदा तासुरात लिए अंदर बढ़ गया। सामने आती मुलाजमा एक अनजान शख्स को देखकर हैरत से वहीं रुकी। ज़रमीन खान बंगिश कहाँ है? उसे करख लहजे में पूछा। न जाने इस पहलनुमा घर में आकर जजान का पिछली मुलाकात याद करते खुद ब खुद कठोर हो गया था। फाइक के अलावा कोई भी मुलाजिम रात वाले हादसे से बाखबर नहीं था। वो तो जी सो रही हैं। उसने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, उठ जाए तो उसे फ़ौरन इतला दीजिएगा। वह कहता हुआ बेतकल्लुफ़ी से टीवी लाउंज में बैठ गया। उसके अंदाज पर मुलाजमा कंफ्यूज हुई। शाह पैलेस में बहुत कम लोग आने की इजाज़त थी। जिनको इजाज़त थी उन्हें सिकंदर की मूड और मर्ज़ी के मुताबिक ट्रीट किया जाता था। जरजान उनके लिए बिल्कुल एक अनजान शख्स था जो बगैर सिकंदर की इजाज़त के गार्ड की मौजूदगी में सुकून से शाह पैलेस में बैठा था। मुलाजमा अब ये
बनकर कि जरजान कैसे पेश आया उसकी परेशानी समझते जरजान खुद ही बोल चुका, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस जब वो जाग जाए तो याद से फ़ौरन इतला दे दीजिएगा। उसने संजीदगी से भरपूर आवाज़ सुनते मुतज़ब्ज़ब सी सर हिलाकर वहाँ से चली गई। हम इश्क के खुमार से बाहर नहीं गए, धड़कन के इस्तरार से बाहर नहीं गए। तो हमसे पूछता है कि समुंदर का क्या बना, हम तो तेरे दयार से बाहर नहीं गए। वो लफ्ज़ लफ्ज़ लिखता रहा दास्तान दिल, हम वहीं के इख्तिसार से बाहर नहीं गए। हमको गुलाब से रुत हो निस्बत भी किस तरह, हम दिल के रेगज़ार से बाहर नहीं गए। अच्छा तो उससे आगे जहाँ और भी हैं हम लोग इंतज़ार से बाहर नहीं गए। ताउम्र जिस पे चल के मंजिल नहीं मिली, हम ऐसी राह गुज़र से बाहर नहीं गए। वो भी किसी शराब का कैदी बना रहा, वो भी किसी शराब का कैदी बना रहा, कुछ हम बेख्तियार से बाहर नहीं गए। वो ज़मीन की जानिब करवट ली, यकटक सोई हुई ज़मीन को देख रहा था। सिकंदर अब तक ख़ुद को किसी हाथ तक रात वाले झटके से संभाल चुका था। उसने सोच लिया था कि वो किसी भी तरीके से ज़मीन को मना लेगा, सिर्फ हज़ाम से बनकर संभालेगा। अब सिकंदर की झलक भी ज़मीन के रिश्ते के दरमियान नहीं आने देगा, उसकी नफ़रत भी बर्दाश्त करेगा मगर ख़ुद से दूर नहीं जाने देगा। सोते हुए हल्का सा किस्मसार कर सीधी हुई धीरे से आंखें खोल दी, उसकी सब आंखों में गुलाबीपन उतर आया। गुड मॉर्निंग मीनिया। सिकंदर ने उसके चेहरे पर आवारा लिटे हटाते उसकी पेशानी चूमी। सिकंदर को देखते ही रात वाले मनाजर एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगे। करंट खाकर उसे दूर हुए, उसे फिर रात वाले रूप में आते देखकर सिकंदर ने लब भेजे। सोती हुई अच्छी लग रही थी, जागते हुए फिर से चुड़ैल बन गई हो। उसने खुद को कमज़ोर करते हुए मजाकन का और खुद से कंफर्टर उतारता बेड से उतरा। अपनी बेड साइड से उतरकर साइड पर आता देखकर ज़मीन दूसरी जानिब हो गई। सिकंदर के लब फैले। खबरदार जो मेरे पास आए, मैं तुम्हारी सांसें लेने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसने उंगली उठाकर सिकंदर को धमकी दी। सांसें तो पहले ही ले चुकी हूँ माय ब्यूटीफुल एंजल। सिकंदर ने वही उंगली झुककर चूमते हुए ज़रा सा मुस्कुराया। उसकी हरकत ज़मीन को मज़ीद तप आ गई। मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे ब्लड की स्मेल आ रही है, मेरे पास ना आना वरना अच्छा नहीं होगा। वो गुस्से से चीखी। व्हाटएवर। वो कुर्लाते दिल की ज़ख्मी सदा इग्नोर करता बेनियाज बना। रहना तो मेरे पास ही है, मीने दूर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। स्लिपर्स पहनकर उसे मुस्कुराती नज़र देखता ड्रेसिंग रूम के जाने बढ़ गया। उसके जाते ही जल्दी से बेड से उतरी मगर पाँव के नीचे ज़ख्म देखने की वजह से कराहती बेड पर बैठ के उसने एक नज़र गर्दन घुमाकर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे की जानिब देखा, फिर कमरे के दरवाजे को जो बंद था। उसने हाथ से स्लिपर्स आगे किए और पैरों में पहनकर हिम्मत करती खड़ी हुई। ऐसा ऐसा कदम उठाती दरवाजे तक गई मगर बावजूद कोशिश के लॉक दरवाज़ा नहीं खोल पाई। उसे ड्रेसिंग रूम में जाकर देखा सिकंदर वॉशरूम में था। हज़ाम तुम खुद को यूँ बर्बाद नहीं कर सकते, मैं अब तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। अब तुम मुझे चाह कर भी नहीं रोक सकते। मैं जो करने का सोच लेती हूँ करके जाती हूँ। मेरे दिल का नुकसान होगा हज़ाम, मगर मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूँगी। वार्डरोब से अपने कपड़े निकालती मुसलसल सोच रही थी। कपड़े निकाल कर चेंज करके बाहर आई जहाँ सिकंदर तैयार होकर शीशे के आगे खड़ा बाल बना रहा था। इसे इग्नोर करती धीरे धीरे चलती ड्रेसिंग टेबल तक आई जिससे वहाँ कोई दूसरा मौजूद ही ब्रश उठाकर बाल बनाने लगी। उसकी चाल को धीमा महसूस करते कि सिकंदर को तशवीश हुई। आई यू ऑलराइट मीनी। उसने ब्रश वापस रखकर फिक्रमंदी से पूछा। ज़मीन को जवाब दिए बगैर बाल बनाती रही। सिकंदर ने परेशानी से उसके पैरों को देखते गहरी सांस भरी और सर हिलाता घड़ी पहनने लगा। ज़मीन ने ब्रश वापस रखकर परफ्यूम स्प्रे करते एक चोर नज़र सिकंदर पर डाली। घड़ी पहनने के बाद अब टाई पिन दुरुस्त कर रहा था। उसे मुकम्मल तौर पर काले रंग में देखकर ज़मीन के दिल की बीच मिस हुई थी। अल्यूरिंग डेविल। उसने सिकंदर को देखते ही दिल में नए खिताब से नवाजा मगर जल्दी से दिमाग से हर सोच झटकती उसे नजरें फेर कर बेड की जाने पड़ गई। सिकंदर ने मुड़कर उसे बेड की जानिब छोटे छोटे कदम उठाकर जाते देखा। उसके चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी जिससे वो कुछ पुरसकून हुआ। उसने वापस मुड़ते परफ्यूम उठाकर बेदरीक छिड़काव किया। एक नज़र खुद पर डालकर ज़मीन की जानिब मुड़ा जो मोबाइल में गुम थी। उसके नाभि लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। वो अपना काम कर चुका था। ज़मीन के मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा था जिस पर वो चिड़ी हुई थी। व्हाट द हेल, हर चीज़ को भी ख़राब होना था क्या? वो चिढ़ कर बड़बड़ाते उसने मोबाइल बेड पर फेंका और खड़ी हुई। वो मुस्कुराता वो इस्तकाया उसका हाथ पकड़कर लबों पर लगाया। छोड़ो। ज़मीन ने गुस्से से कहते झटके से अपना हाथ छुड़वा दिया। सिकंदर ने हंसते हुए दोबारा उसका वही हाथ मजबूती से पकड़कर दरवाजे के जाने बढ़ा दिया। हाथ छोड़ो मेरा डेविल, मैं खुद चल सकती हूँ। उसे नाकाम मुज़ाहमत करते अपना हाथ झटका। मैं तो नहीं छुड़वा सकती तो छुड़वा लो। सिकंदर ने बेनियाजी से कहते कंधे उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर उससे बाहर निकला। ज़मीन ने सख्ती से दांतों पर दांत जमाते गुस्से से अपने साथ चलते सिकंदर को देखा। एक तो उससे इतना ऊंचा था कि वो मुश्किल उसके सीने तक आई और फिर वो चौड़ा वजूद रखने वाला और ज़मीन उसके बिल्कुल धान पान से थी। वो ज़ोर आजमाई करके किसी सूरत अपना हाथ उसे नहीं छुड़वा सकती थी। ज़मीन ने गुस्से से पूरी कुव्वत लगाकर उसके बाजू पर मुक्का मारा। वो टीवी लाउंज में ख़त्म होने वाली सीढ़ियाँ उतरता ज़मीन की बचकानी हरकतों पर कहका लगाकर हंसा। इस तरह छुड़ाओगी अपना हाथ? सिकंदर के कह के कोई आवाज़ पर टीवी लाउंज में बैठा जरजान जल्दी से उठकर पीछे
मुड़ा जहाँ उसकी बहन उसकी मानो अपने साथ चलते बंदे को गुस्से से घूरी थी। अजनबी शख्स शानदार पर्सनैलिटी का मालिक बंदा मोहब्बत से मुस्कुराते उसे देख रहा था। ज़रमीन के चेहरे का आधा रुख उसकी तरफ था और बाल भी खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी कनपट्टी पे लगी चोट नहीं देख सकता। जहाँ ज़रमीन को सलामत देखकर ज़रजान को तसल्ली हुई, उसे साथ आते बंदे को देखकर उसको हैरत का झटका लगा। वो जानता था सिकंदर एक कोर है, मगर असल सिकंदर को देखकर उसे शदीद हैरत हुई थी। वो आज काफ़ी मुहज़्ज़ब लग रहा था। हंसते हुए सिकंदर की नज़र जो सामने खड़े ज़रजान पर पड़ी, उसके मुस्कुराते लब पल में सिमटे। उस नाजुक मौका पर ज़रजान खान बंदिश का बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था। एक अनजाने एहसास के तहत बेसाख्ता ज़रमीन के हाथ पर सिकंदर की गिरफ्त महसूस मजबूत हुई। ज़रमीन जो गुस्से से सिकंदर को कुछ कहने वाली थी, उसके चेहरे पर ख़तरनाक हद तक संजीदा तासुरात देखकर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो हैरत और खुशी के मारे अपनी जगह पर फ्रीज़ हो गई। चीख कर उसका नाम पुकारना चाहती थी, मगर ज़बान साथ देने से इनकारी थी। भागकर उसके गले लगना चाहती थी, मगर पैर गोया जंजीरों में जकड़े हुए थे। ज़रजान की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। ज़रमीन इस वक्त हर किस्म के सोच, खौफ और डर, वहशत, हज़ाम, सिकंदर, ज़रजान की खुद साख्ता नाराज़गी सब भुला बैठी थी। याद था सिर्फ उसके सामने खड़ा अपना ज़र, जिसे वो पूरे 7 माह बाद देख रही थी। ज़रजान को अपने सामने देखकर उसके दिल की कैफियत अजीब हो रही थी, जिसे वो लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर थी। ज़रजान अपनी कैफियत पर काबू पाता उसकी जाने बढ़ा और बेख्तियार उसे सीने लगा लिया। और उसके मोहब्बत भरे एहसास पर ज़मीन की आंखें डुबडुबा गई। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे के गले लग रहे थे, गोया सदियों से बिछड़े हुए हैं। सिकंदर ने नागवारियत से ज़रजान को देखा, जो उसकी मीने के सर पर लब रखी आंखें बंद किए खुद पर जब्त कर रहा था। ज़मीन का वो हाथ अब तक सिकंदर के हाथ में ही था। मानो मेरी जान ठीक तो हो ना। ज़रजान ने पीछे होते उसकी आंसू से तर चेहरा हाथों के प्याले में मोहब्बत भरे फिक्रमंद लहजे में पूछा। लब डुबाती भीगी आंखों से मबम से मुस्कुराते सर इस बात में लागी। आयु श्योर? ज़रजान को यकीन न आया। उसकी भीगी आंखों से मुतवत्तिर बहते आंसू देखकर बेकुल हुआ था। कहीं उसे लग रहा था खुशी के आंसू है, मगर अपनी मानों की आंखों में किसी किस्म की नमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज़मीन उसे जवाब देना चाहती थी, मगर हलक में आंसू को गोला अटका। वो बहते आंसू साफ करती एक बार फिर खामोशी से सर इस बात में हिला गई। ज़रजान को अजीब सी तकलीफ महसूस हुई। दोनों एक दूसरे की ज़ात में गुम साथ खड़े सिकंदर को यकसर फरामोश कर चुके थे। मेरी टॉकिंग मशीन में कोई डिफ़ॉल्ट है क्या? आज बिल्कुल बंद है। और तुम इतनी इमोशनल कब से होगी मेरी गाजर? ज़मीन ने खामोशी से मुसलसल रोने पर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखकर ज़रजान ने उसकी नाक दबाते लतीफ़ सा तंज किया। वो आंसू साफ करती हल्का सा सी, दोबारा मुझे गाजर कहा तो तुम्हें गंजा करने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। उसे हाथ बढ़ाकर ज़रजान के बाल बिगाड़े। 1 सेकंड? वाह मानो तुम्हारी सर्विस तो हेयर ड्रेसर से भी ज़्यादा अच्छी है। लगता है मुझे अपना हेयर ड्रेसर चेंज कर लेना चाहिए। उसके मजाक पर हल्का सा मुस्कुराया। ज़रजान को घूरती दोबारा उसके गले लगी। सिकंदर वह मुश्किल खुद पर जब्त कर रहा था। उसके ज़रजान से अलग होते सिकंदर ने उसके गिर्द बाजू फैलाते अपने साथ लगाया। गोया उसे खौफ हो ज़रजान से ज़मीन को ले जाएगा। बैठ जाओ ज़रजान, उसे नॉर्मल अंदाज में कहते हुए ज़रजान को बैठने का इशारा किया। कब पाकिस्तान आए हो? उसका अंदाज अब भी नॉर्मल था। उसे ज़रजान के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए ज़मीन को अपने साथ बिठाते हुए सवाल किया। आज ही? ज़रजान ने संजीदगी से जवाब देते हुए ज़मीन के तने हुए तासरात को अचंभे से देखा। फ्रेश हो लो तो ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। जहाँ ज़रजान सिकंदर के ऐसे रवैये और ज़मीन के तासरात देखकर हैरान होता उलझ रहा था, वहीं ज़मीन का सिकंदर के साथ ऐसा रवैया खूब समझ आ रहा था। आई एम फाइन, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना थैंक्स, उसने सपाट अंदाज में कहते चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाई। प्लीज़ ज़रा आओ ना, ज़मीन ने मुंह बनाकर कहा। सिकंदर खड़ा हो गया। ओके। ज़रजान मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। अपनी मानों को कैसे इनकार सकता था। ड्राइंग टेबल जाते तक ज़रजान ने एक बात गहरी से नोट की थी। ज़मीन बुझी बुझी सी उसके चेहरे पर वो खुशी आज नहीं थी जो उसे पिछली मुलाकात में दिखाई दी थी। तुम शेड्यूल है ज़र? ज़मीन ने जूस का सिप भरते हुए ज़रजान को देखते हुए नॉर्मल अंदाज में पूछा। उसके सवाल पर ज़रजान को हैरत हुई। उसके सवाल की तवक्को सिकंदर से थी, मगर ज़मीन से हरगिज़ नहीं थी। सिकंदर की रगें थी। अगर ज़रजान ज़मीन की बात का पस मंज़र नहीं जानता था, मगर सिकंदर खूब जानता था वो क्या करने वाली है। हाँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अपनी हैरत पर काबू पाता बोला। वाकई तो मैं परेशानी में भागा चला आया वापसी का। उसने कुछ नहीं सोचा था। फिर आज शाम की टिकट्स कंफर्म करवाओ और मेरी भी अपनी साथ करवाना। उसने जूस का आखिरी सिप लेते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। ज़रजान को खुशगवार हैरत हुई, मगर सिकंदर के तासुरात देखकर वो गड़बड़ाया। झटका उसे तब लगा जब ज़मीन के तासुरात भी इंतहाई अजीब थे, गोया उसके साथ जाने पर मजबूर हो। जितना परेशानी आने से कबल था, अब उसके तासुरात देखकर उतना ही उलझ गया। नहीं, मैंने कहीं नहीं जाएगी। मैं तुम्हें नहीं तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। सिकंदर सर्दो सपाट लहजे में अंदाज में कहता खड़ा हुआ। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो बुरी तरह चरखी। मैंने मना किया है ना मीने, तुम नहीं जा सकती। वो कमाल का ज़ब्त का मुजाहरा करते कि ग्लव्स चपाते हुए बोला। व्हाटएवर, मुझे जाना है। वो ज़िद्दी हुई। मैंने भी कहा ना, तुम इतनी सी बात को इशू बनाकर नहीं जाओगी। गॉट इट? उसने नरमी से ज़मीन का बाजू पकड़कर उसकी आंखों में से समझाना चाह, जो समझने की हद से गुजर चुकी थी। ज़रजान को सिकंदर का ज़मीन के साथ ज़बरदस्ती करना एक आँख नहीं पाया। तो मेरी बहन को यूँ ज़बरदस्ती नहीं रोक सकता। सिकंदर मानो मेरे साथ जाना चाहती है, ज़रूर जाएगी। उसने सपाट अंदाज में कहते ज़मीन का बाजू सिकंदर की नरम गिरफ्त से निकालते हुए उसे अपने साथ लगाया। सिकंदर की मुठ्ठियाँ, दिमाग की रगें सब तन गई। माथे पर बल पड़े। उसे ज़रजान की बात पर
हैरत तो शदीद तैश आया था जब उसका वाज़ेह इज़हार पर उसके चेहरे पर सब था। मैं अपनी बीवी पर पूरा हक रखता हूँ ज़रजान खान बंगश, उसने जताते अंदाज में कहते ज़मीन का हाथ छुड़ाया, मगर तुम उसकी आज़ादी सर्व करने का हक नहीं रखते। ज़रजान ने अपने माथे पर बल लिए उसे देखा। मैं अपनी मीने पर हर हक रखता हूँ, हर हक, सिकंदर का अंदाज जताता हुआ था। तुम्हारी बीवी से हटकर एक जेदी जागती इंसान है रहमत। ज़रजान ने मुठियाँ भींचते सख्ती से कहा। दोनों सिर्फ ज़मीन का लिहाज कर रहे थे, वगरना कब का गुत्थम गुत्था हो चुके थे। प्लीज़ सिकंदर, उसने दोनों के मज़ीद कुछ बोलने से पहले ज़मीन सिकंदर को देखती मध्यम लहजे में गोया हुई। तुम दुनिया के वाहिद शख्स थे जिसके बारे में मैंने अपनी तबीयत के अगेंस्ट जाकर हमेशा अपने दिल की सुनी। तुम्हारे मामले में कभी ज़र की बात नहीं मानी। तो उसका लहजा इंतहाई मध्यम कर जाता था। वो दोनों उसके लहजे को महसूस करते अपनी जगह के लिए बेचैन हुए। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़ सिकंदर, ये सब नहीं करो ना, मुझे एटलीस्ट कुछ टाइम तो दोस्त मंजर की वहशत से बुलाना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मुझे तुमसे डर लगने लगा। सब ज़बरदस्ती शुरू हुआ था जहाँ कहीं मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं। मैं कर अच्छा होने की होप में रही और तुम जानते हो मुझे यकीन दिलाया कि तुम कभी नुकसान नहीं हो जाओगे। जब उस्ताद प्रॉमिस किया तुम छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम मेरी केयर करते थे, तब मुझे लगा सब ठीक हो गया है। सिकंदर, उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि जब बोलते हुए गर्म सयाल उसकी आंखों से बहने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बंदी। ज़रजान और सिकंदर दोनों के चेहरे पर उसके आंसू देखकर तकलीफ बढ़ी, लेकिन सब ख़राब हो गया। सिकंदर, ये इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि मैं कोई भी इसे सही नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज़ ओवर, उसने रोते हुए सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहा और नरमी से अपना हाथ निकलवा कर उससे रुख मोड़ा। उसका लहजा इंतहाई थका और शिकस्त खुर्दा मध्यम था जो सिकंदर को शदीद तकलीफ दे रहा था। उसको अपनी मीनें लड़ती हुई, गुस्सा करती हुई, हंसती हुई, शरारतें करती हुई अच्छी लगती थी और ज़मीन की इस हालत से बिल्कुल नहीं देखना चाहता। उसे ज़मीन के मुंह से बार बार सिकंदर कहना भी इंतहाई बुरा लग रहा था। सुकून से बैठकर बात करते हैं मीने जान, वरना तुम थक जाओगी। वो उसको पकड़कर डाइनिंग रूम से बाहर लाया और उसे सोफे पर बिठाकर खुद पंजों के पर उसके सामने बैठे उसके कांपते ठंडे हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए। जो अनाप परस्त, सिद्दी, मगरूर, मशहूर था, कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपनी मोहब्बत, अपने इश्क और अपनी बीवी के लिए झुका हुआ था। ज़रजान खान बंगश के लिए हज़ाम सिकंदर शाह कभी सिकंदर बना ही नहीं था और उसके लिए केयरिंग शौहर था। उसके लिए सिर्फ हज़ाम रहा है। उसके लिए सिकंदर ने खुद को 7 साल बाद नरम दिल हज़ाम में दोबारा बदला। ज़रजान भी उनके पीछे हैरान था और परेशान सा खड़ा हुआ था। देखो मीने, तुमने जो सब कुछ देखा है मेरी जॉब का हिस्सा है। मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता और ना ही मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी है। मैं सब के बारे में तुम्हें खुद बताने वाला था, मगर तुम इसे जॉब कहते हो? उस दरिंदगी को वो हैरत और सदमे से उसकी बात काट डाली मीने। मुझे ये सब पहले क्यों नहीं समझ आया? गॉड, वो बालों को जो करती हैरत और सदमे से गोया। तुम जब इतना कॉन्फिडेंस से कर रहे थे, मुझे शर्मिंदगी हो सकती है? सच झटक कर सिकंदर को देखती और सोच से बोली, अगर तुमने मुझे सब बताना तो छुपाया ही क्यों था? वो कर्ब से मुतफस्सिर हुई। वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम समझ रही हो मीने, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। हाँ, बस हकीकत से आगाह नहीं किया। बस करो सिकंदर, और कितना बेवकूफ़ बनाओगे मेरी बहन को? ना बताते और छुपाने में क्या फ़र्क होता है? दिमाग में मुसलसल सवालों और उसकी ज़िद से तंग आकर ज़रजान तरस लहजे में बोला, शट योर माउथ, डोंट स्टक योर नोज़, जस्ट अवे, स्टे अवे। सिकंदर ने सख्त कटीले लहजे से ज़रजान को बोलती बंद करवाई। तुम ज़र से ऐसे बात नहीं कर सकते सिकंदर, वो मेरा भाई है। ज़मीन ने गुस्से से कहते अपना हाथ सिकंदर से छुड़वाया। और मैं? सिकंदर, वो ज़मीन की आंखों में देखता हुआ सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में किचड़ियाँ देखकर ज़मीन का दिल धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो खुद पर जब्त करती उसको चंद लम्हे देखती गई। यार माई लाइफ हज़ाम, बट आई एम सॉरी हज़ाम, मुझे तुम्हें सबसे रोकना है। वो उसकी आंखों में देखती दिल ही दिल में से मुखातिब थी। ज़मीन का दिल को लाया। यू आर नॉन टू मी। सुर्ख लब तबाही फैलाने को हिले, आंसू टूट कर सुर्ख होते गाल पर बह निकला। सांस अटकी, दिल डूबा, हेज़ल ग्रीन आंखों में बेतहाशा करता, क्रिस्टल ब्राउन आंखों में बेइंतहा की बेयकीनी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। और ये कैसी जॉब है जिससे मैं ना वाकिफ़ हूँ? तुम तो एक बिजनेसमैन थे ना सिकंदर। ये कौन सा बिजनेस है जहाँ ऐसी दरिंदगी की इजाज़त है? और तुमने मुझे 6 माह धोखे में रखा। मैं जिसे अपना हज़ाम समझ रही थी, उसका असली चेहरा तो मैंने कल देखा है सिकंदर, और मुझे नहीं पता कि असली चेहरा था या मिस्ट्रीज अभी भी बाकी हैं। हू नोज़। कंधे उचका कर कहते आंसू रोकने की कोशिश में हल्कात होती भीगी आवाज़ में बोलती चली गई। तो मैं उलझी हुई बज़र और सिकंदर और मैं ज़मीन खान बंगश आंखें बंद करते उसके आंसू रोकने की कोशिश की। अपना नाम उससे अलग करके उसे तकलीफ़ हुई थी। अगर खुद उसे जुदा करती तो कैसी तकलीफ़ होती वो जानती थी, मगर अपने दिमाग के मुताबिक सिकंदर के नाम पर वह सब कर रही थी। सिकंदर अगर उसे बेवकूफ़ और मासूम कहता तो कुछ गलत नहीं था। ज़मीन उसका सबका खुद सबूत दे रही थी। मैं पजल सॉल्व करने में कभी अच्छी नहीं रही। मैं सॉल्व करने की बजाय को बिखेर देती हूँ। रोते रोते उसने हिचकी लेते सिकंदर के हाथ थामे। मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं बिखेर सकती हज़ाम, हमारा अलग हो जाना बेहतर है। उसने रोते हिचकियों से सिकंदर के हाथ के पुष्ट लबों से लगाया और छोड़ते हुए देखा जिसके चेहरे का रंग मुतगय्यर था। क्रिस्टल ग्रीन आंखों में बेयकीनी थी। ज़मीन का दिल डूबा। उसे दूर जाने का फैसला ज़मीन का अपना था, मगर सख्त अज़ियतनाक था। ज़रजान आगे बढ़ते ज़मीन को उठाकर अपने साथ तसल्ली दी। ज़रजान का सहारा पाते ही फूट फूट कर रो दी। सिकंदर अब तो यूँ बैठा था गोया सकते में हो।
ज़रमीन को ऐसे देखकर ज़रजान की भी आंखें भीगी। व्हाट हैपेंड मानो? उसने खुद पर कंपोज करते उसकी पुश्त सहलाते पूछा, मगर बगैर जवाब दिए रोती चली गई। ज़रजान ने आज सिकंदर के हर अंदाज में ज़मीन के लिए मोहब्बत, शिद्दत, दीवानगी देखी थी, जिसको महसूस करते अंदाज़ा हुआ था मानो से कितनी मोहब्बत करता है। जो इश्क़ मेराज कुछ होती बेज़रर है, मगर दोनों की आधी अधूरी बातों से वो शदीद उलझा हुआ था। गुलरुख सोने के लिए कमरे में गई। अपने पीछे खटकी की आवाज़ पर आलम खान को देखकर हैरत और खुशी सुन के जाने पड़ी। अस्सलाम वालेकुम आलम, कैसे हैं आप? बताया नहीं आप आ रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ज़र सो गया? मैं तो ठीक हूँ, मगर सर ने आपको नहीं बताया किसी मीटिंग के सिलसिले पाकिस्तान जा रहा है? उन्होंने छंबे से पूछते उनके हाथ से कोट लिया। अवैस, उसने मुझे कॉल की थी, मुझे याद नहीं रहा, बस कामों में इतना मसरूफ़ हूँ। उन्होंने सर हिलाकर शर्ट के बाजू फोल्ड करते वार्डरोब का रुक किया। वो खुद भी नहीं जानते थे ज़रजान पाकिस्तान गया। गुलरुख को मीटिंग का बोल कर गया, लेकिन पाकिस्तान कोई मीटिंग नहीं थी, जिससे साफ समझ गए थे कि वो ज़रमीन के पास पाकिस्तान गया। लेकिन कुछ सवालात उनके दिमाग में थे। अपनी माँ से झूठ बोल कर गया और 7 माह बाद ऐसा क्या हो गया जो अचानक पाकिस्तान चला गया? गुलरुख को अचानक ज़रजान के झूठ की बिनक नहीं पड़ने दी। मुबादा परेशान ना हो जाए। पहले वो ज़रमीन की वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। ज़रजान का अचानक पाकिस्तान जाना तशवीश में मुब्तला कर रहा था। क्या हुआ आलम? मैं पूछ रही हूँ, आपके लिए कॉफ़ी ला दूँ? गुलरुख की आवाज़ पर सोचूं कि गिरदाब से बाहर निकली। नहीं, मैं फ़िलहाल बस अब रेस्ट करूँगा, उन्होंने गर्दन से हिलाते हुए कहा और स्लीपर्स पहन कर उठ गया। अर्ज़म कोट करवट पर करवट बदल रही थी, मगर नींद आने नहीं दी थी। बिलाखिर थक कर उठ बैठी। गुलरुख का रवैया उसके साथ इंतहाई अच्छा था, मगर सोच रही थी आखिर कब तक उसे अपने घर में रखेंगे। एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, कहाँ जाएगी? अपने घर का सोचते उसकी आंखें में नमकीन पानी जमा हुआ। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। उसके आने का वक्त होते से बेख्वाबी में बेचैनी से इजाफा हुआ। हम दोहरी अज़ियत में गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी शल शौक़ सफ़र भी नहीं जाता। मानो हुआ क्या है? सिकंदर ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ज़र तुम बेफ़िक्र हो, तुम खुश थी ना? मानो उसके साथ फिर अचानक क्या हुआ था? हाल उलझा हुआ था। उसके लहजे में ज़मीन के लिए परेशानी और फ़िक्र के गहरे तासुरात थे। प्लीज़, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। उसने गर्व से आंखें मीचते हुए आंखें मूंद कर बेड की बैग से सर टिकाया। इस वक्त बेड पर बैठी सब कुछ सोच रही थी, जिसका सर शदीद बढ़ गया था, और उसने ज़रजान को भी कुछ नहीं बताया था। वो चाह कर भी ज़रजान को सिकंदर के बारे में नहीं बता सकती थी। वो चाहती थी ज़रजान सिकंदर को गलत समझे और उसे जज करे। वो खुद भी सिकंदर को जो कहती थी, मगर किसी दूसरे के मुंह से उसकी बुराई नहीं सुन सकती थी। उसकी हालत समझते हुए ज़रजान ने सर इस बात में लाया। ओके, तुम रेस्ट करो, मैं कोशिश करूँगा आज शाम की टिकट्स कन्फर्म करवा दूँ। उसका हाथ थपक कर बाहर चला गया। शाम को सुनकर ज़मीन का दिल डूबा। उसने खुद को तसल्ली देने के लिए मजबूत किया, मुझे ये सिकंदर के लिए करना होगा। अगर कोई उसे ये सब करते देख ले तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। नहीं अंदाज़ी, प्लीज़ मेरे हज़ाम को बचा लें, वो बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत प्यारा है। आप तो दिलों की राज जानते हैं ना। मेरे हज़ाम को हिदायत दे दें। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आज हज़ाम की हिदायत और ज़िंदगी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। वो आंखें बंद किए पूरी शिद्दत से दिल में दुआ करती जा रही थी। जब ज़रजान वापस आया, मानो उसने मोहब्बत से पुकारा, हम शाम में निकलेंगे, ओके? उससे ज़मीन के सामने बेड पर बैठते हुए नरमी से कहते हाथ पकड़ा। ज़मीन का दिल कांपा। सिकंदर को छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी, मगर दिमाग की सुई वहीं अटकी थी। सब सिकंदर की बेहतरी के लिए करती। सच शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, मगर इग्नोर किया जा रही थी। दर्द के पास चेहरा आंखों में भी सुर्ख हो रही थी। उसका सता हुआ चेहरा देखकर ज़रजान को तशवीश हुई। मानो तबीयत ठीक है, और एयर किस कदर सुर्ख हो गई है तुम्हारी? उसे ज़मीन का माथा चोदते हुए इस्तफार किया। मैं ठीक गुज़र, वो रंदी आवाज़ में कहती उसका रुख मोड़ की। मानो मैं ठीक गुज़र, उसकी बात काटते बहते आंसू साफ करते ज़ोर से बोली। ज़रजान ने लब भेजे एक नज़र उसकी पुश्त पर डाली और सोफे पर ढीला होकर बैठ गया। आई ओके सर? सिकंदर को सुर्ख होती आंखों से तेज़ी से पोरिश को जाने बढ़ते देखकर फ़ाइक ने पूछा। सर कीज़ मुझे दे दीजिए, मैं कार ड्राइव करता हूँ, आपकी तबीयत नहीं सही लग रही। फ़ाइक ने कितना तो फिक्रमंदी से आगे हाथ बढ़ाया। मुझे एक ज़रूरी काम है, तुम बस मीने का ख्याल रखना। वो सपाट अंदाज में कहता गाड़ी में बैठा स्टार्ट करता शाहबेला से निकलता चला गया। फ़ाइक गहरी सांस भर के रह गया। गाड़ी चलाते हुए ज़मीन की बातें दिमाग में गूंज रही थी। मुझे तुमसे डर लगने लगा। यू आर नॉन टू मी, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। तुम एक उलझी हुई पजल हो सिकंदर, मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं बिगेड़ सकती। हज़ाम, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। ज़मीन के सिसकियाँ, उसका भीगा लहजा सिकंदर को गाड़ी में गूंजता हुआ महसूस हुआ। उसके सुर्ख लबों का नर्म लम्स उसे अब तक अपने हाथ की पुष्ट पर महसूस हो रहा था। यू बेविश्ड मीमी ने वो स्टीयरिंग व्हील पर ज़ोरदार मुक्का मारते हुए धाड़ा। 1 घंटे की रैश ड्राइविंग के बाद मतलूबा जगह पहुंचा। गाड़ी की तरफ पार करके मोबाइल और गाड़ी की चाबी हाथ में लिए उतरा। वो एक समर हाउस था जहाँ 7 साल बाद वापस आया था। पहाड़ी का रास्ता 10 मिनट तक पैदल चलकर अब तक बिलाखिर एक हट का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र पूरे हट में दौड़ाई। पूरा फर्नीचर ढका हुआ था। आगे बढ़कर उसने सोफे और टेबल से सफ़ेद कवर हटाया, हाथ में पकड़ा मोबाइल, गाड़ी की चाबियां टेबल पर फेंक कर खुद को दाहिनी दीवार के साथ लगे सोफे पर ढेर होता सर को पीछे होकर
गिरा कर आंखें बंद कर गया। तो मैं उलझी हुई पजल और सिकंदर और मैं ज़रमीन खान बंगश कभी पजल सॉल्व करने में अच्छी नहीं रही। मैं सॉल्व करने की बजाय उनको बिखेर देती हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं बिखेर सकती, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। उसका सिसकता भीगा लहजा फिर उसके आसपास गूंजा। हाथ की पुष्ट पर उसका लम्स जल रहा था। तुम अपना नाम मेरे नाम से कैसे जुदा कर सकती हो मीने? मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा। हमारे दरमियान आने वाली हर चीज़ को जड़ से उठाड़ फेंकूंगा, मगर तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। वो सुर्ख होती आंखों के साथ सामने दीवार पर गाड़ता धीमे लहजे में घर आया। तुमने कहा था मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी, मगर मुझसे यही वादा लिया था। मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ मीने। फिर तुम क्यों पीछे हट रही हो? क्यों मुझे अकेला करिए? तुम जानती हो मेरे पास रिश्तों के नाम पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, फिर भी तुम ये सितम करने पर राजी हो। आखिर क्यों? मेरी मीने इतनी कठोर दिल तो नहीं थी। दिल की किरचियाँ बिखेरे खुद को बिखरा हुआ था। लहू छलकाती आंखें, चेहरे पर कर्ब की गहरी दास्तान रकम थी। कहीं से भी मीने का हज़ाम, अंडरवर्ल्ड का डार्क मॉन्स्टर, यूनी का बदमाश तरीन लड़का, सिकंदर या सही का रेड वुल्फ नहीं लग रहा था। उन सबसे यख्तर मुख्तलिफ एक टूटा बिखरा सा शख्स लग रहा था जिसकी सारी दुनिया बिखर चुकी थी। अगर वो मेहरबान होता तो मेरी आंख में ना झलमिलाती ये नमी होती, ना मेरे दिल की वादी में खजान का काफिला रुकता। अगर वो मेहरबान होता मेरे बेनूर आंखों में सितारे कैद कर देता, मेरी ज़ख्मी हथेली पर वो एक फूल रख देता, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर ये कहता मोहब्बत रोशनी है, रंग है, खुशबू, सितारा है। कसम मुझको मोहब्बत की, मुझे तो सब प्यारा है। मगर ऐसा वो तब कहता अगर वो मेहरबान होता। चलो मानो। कमरे में दाखिल होते ज़रजान ने उसकी कलाई में पहनी घड़ी को देखते हुए उजरत से कहा। कमरे में परेशानी से टहलती ज़रमीन का दिल बंद हुआ। सिकंदर कहाँ है? बावजूद कोशिश के भी सवाल ज़बान पर आ रुका। मानो अगर तुम जाना चाहती हो तो खुद पर क्यों जुल्म कर रही हो? अगर उससे कोई नाराज़गी है तो बैठकर सुकून से बात करो, तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। तुम तो कभी घबरा कर भागने वालों में से नहीं थी, तो आज ही राह फरार क्यों इख्तियार कर रही हो? उसका सवालिया अंदाज नज़रअंदाज करता समझाने वाले अंदाज में मुखातिब हुआ। मसले की नोयत के बारे में लायम था, मगर अपनी मानों के हर रख से वाकिफ़ था। वो कब क्या कर रही है, उसे कुछ गलत करने वाली है। उसे ज़मीन को देखकर उसके अंदर जांचते तब मालूम था। मैं जाना चाहती हूँ ज़रूर, मैं किसी मसले से नहीं भाग रही, बल्कि यही मसले का हल है। ज़मीन के आंसू रोकते हर लफ्ज़ पर जोर देते, ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा करते कमरे से बाहर का रुक गया। तुम भाग रही हो सिली गर्ल, वो भी उसके अंदाज में हर लफ्ज़ पर जोर देते कहता उसके पीछे कमरे से निकला। अपना मसला उसे शेयर नहीं कर रही थी, वरना उसे बेवकूफ़ी करने से रोक लेता। तुम जो भी समझो, मैं जानती हूँ मैं नहीं भाग रही, बल्कि इसका वाहिद हल यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है। बगैर रुके कहती अपने बेडरूम में घुसी। ज़रजान भी उसके पीछे अंदर आया। मानो तुम बस ज़र, अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ड्रेसिंग रूम में जाते हुए उसने आवाज़ बुलंद में अपने पीछे आते ज़रजान को कहा और ड्रेसिंग रूम में चली गई। मानो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही हो। ज़रजान भी उसी के अंदाज में ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बाआवाज़ बुलंद में बोला, तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते? कुछ देर बाद वो अंदर जाने के लिए तैयार होकर निकली। सुर्ख आंखें रोने की चुगली गा रही थी, चेहरा भी सुर्ख था और चेहरे पर जब्त के गहरे रंग थे। उसके सवालात का क्या मतलब निकाल रही थी? ज़रजान अपना सर पीटा। उफ मानो तुम बिल्कुल पागल हो। ज़रजान ने अफसोस से कहते सर झटका। उसकी आवाज़ सुनकर ज़मीन को चंद पीछे लगी। तुम बिल्कुल पागल हो हजाम, और मेरा पागलपन तुम हो मेरी मीने। सिकंदर का शिद्दत भरा लहजा उसके आसपास गूंजा। डूबते दिल को संभालती शीशे से आगे बढ़ी जाकर खड़ी हो गई। एक नज़र अपने सुर्ख सुते हुए चेहरे पर डालकर ज़रजान के जाने मुड़ी। चलो, उसे ज़रजान से नज़रें चुराते हुए कहा और तेज़ी से कमरे से निकल गई। ज़रजान उसकी कैफियत समझता, गहरा सांस भरता, उसकी बेवकूफ़ी पर अफसोस करता पीछे आ गया। बाहर निकलकर पोरिश में आते तक ज़मीन की बेजाय नज़र सिकंदर को ढूंढ रही थी, मगर सिकंदर नज़र न आया। अचानक फाइक उसके और गाड़ी के दरमियान आया। सॉरी मैम, आप सर के आने तक नहीं जा सकती। अपने सर से को अगर खुद रोक सकते तो रोक लें, और हाँ एक बात याद रखें कि अब मैं रुकने वाली नहीं। उसने गुस्से से चिढ़कर फाइक को जवाब दिया। सिकंदर को देखना चाहती थी, एक बार उससे बात करने को मचल रही थी, मगर उसके ना होने पर भी फाइक के हाथों पैगाम सुनकर उसे खूब गुस्सा आया था। आंसू तो उसने रोक लिए थे, मगर गुस्सा फाइक पर उतरा था। ऐसी टफ सिचुएशन भी ज़रजान को उसकी हरकतें देखकर अपनी बेवकूफ़ मानों पर प्यार, गुस्सा और हंसी एक साथ आया था। खुद अपनी कैफियत नहीं समझ पाई थी। सिकंदर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, यहाँ उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती थी। यही बात वो समझ नहीं रही थी। मानो अगर सिकंदर चाहता है तुम रुक जाओ तो मत छोड़ कर जाओ। ज़रजान ने उसकी नम आंखों को देखते कहा। वो जानता था ज़मीन नहीं जाना चाहती, मगर हर दफ़ा की तरह फिर कोई बेवकूफ़ी करने जा रही है, इसलिए उसे रोकना चाहता था। ज़मीन को यहाँ से ले जाने के लिए आया था, मगर उसकी खुशी आज भी सिकंदर में थी, जिसे महसूस करते एक बार उसकी खुशी का साथ देना चाहता था। ज़मीन ने उसकी बात पर गुस्से से उसे खोला। उसका अपना दिल सिकंदर के मामले में दगा देने की पूरी तैयारियों में था। रही सही कसर ज़रजान पूरी कर रहा था। वो मुश्किल दिल को समझा बुझाकर ज़बरदस्ती उस पर बंद बांधे यहाँ तक आई थी, और अब ज़रजान ऐसी बातें करके उसके दिल पर बंद तोड़ रही थी। वो खुद को
ऊपर से जितना कठोर और मजबूत ज़ाहिर करी थी, अंदर से इतनी टूट कर बिखरी थी, मगर उसे करना वही था जो फ़ैसला कर चुकी थी। अपने हिसाब से वो सिकंदर को राह रास्त पर लाने का तरीका दरियाफ्त कर चुकी थी, मगर असल हकीकत से यकसर अनजान थी। तुम तो शुरू से ही कोविड हो, मगर मैं किसी से नहीं डरती, सरजान को घूर कर कहती। फ़ाइक को इग्नोर करती गाड़ी में जा बैठी। फ़ाइक ने मदद तलब नज़रों से सरजान को देखा, जिसने बेबसी से शान है उचकाए गोया बताना चाहता उस मामले में खुद बेबस हो। तुम बुज़दिल हो तो फिर क्यों भाग रही हो? सरजान ने गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट लगाते देखकर उसकी बात का जवाब दिया। ज़मीन यूं ही होगी गोया कुछ सुनाई ना हो। मैम प्लीज़ आप सर के आने का इंतज़ार कर लें। ज़मीन के जानिब इल्तिजा की। अगर आपके सर को रोकने का इतना ही शौक था तो मुझे आकर खुद रोकते। ज़मीन के लहजे में खफकी के गहरे रंग थे। चलो ज़रूर। उसने आंसू छुपाने की खातिर आंखों पर डार्क शेड्स लगा और सरजान को चलने का कहा। उसका दिल कर रहा था धाड़े मार कर रोए, ज़बरदस्ती खुद पर बंद बांधे बैठी थी। सरजान ने गाड़ी स्टार्ट करने पर जब गार्ड ने गेट नहीं खोला तो ज़मीन ने गुस्से से फ़ाइक को घूरा। गेट खोलो। उसने फ़ाइक को देखते हुए गुस्सा ज़ब्त करते लहजे को हत्तल मकदूर धीमा रखने की कोशिश की थी। सॉरी मैम, ये गेट अब सर के आने पर ही खुलेगा। अभी दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी पर फ़ाइक को कोई असर नहीं हुआ। वो फ़ाइक को ढील बना देकर गाड़ी से उतरी। तो मैं तुम्हारी मम्मी की कसम, दरवाज़ा खोलो। ज़मीन ने उसकी माँ की कसम देकर शदीद बेबस कर दिया। एक तरफ सिकंदर का ऑर्डर था, दूसरी जब माँ की कसम आ गई। कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब था। बेचारा अजीब कश्मकश में था। ज़मीन की बात मानकर उसे इनकार करके दोनों जानिब उसका नुकसान था। उसे गहरा सांस भरते गार्ड को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकालता साइड पर हुआ। उस बेचारे की जॉब के पीछे क्यों पड़ गई? उसने गाड़ी में बैठते सरजान ने फ़ाइक का परेशान चेहरा देखते ज़मीन से कहा, तुम बिल्कुल खामोश हो ज़र, तुम्हें बस बातें करनी आती है वरना तुम किसी काम की नहीं हो। बेचारा नहीं बल्कि पूरा तेज़ लहजे में कहते लब दबा कर रहेगी। रात वाला मंजर याद करके अजियत फिर से बड़ी थी। दिल दिमाग की जंग ने उसका रवैया वसीला और चिड़चिड़ा कर दिया था। फ़ाइक परेशानी से बार बार सिकंदर का नंबर ट्राई कर रहा था। बेल जारी थी मगर सिकंदर कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। सूरत हाल से आगाह करना चाहता था मगर आज सिकंदर ने गोया कॉल ना उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों शॉप एलन से आलम विला गए और सरजान का सामान लेकर एयरपोर्ट की जानिब निकल गए। सरजान बार बार उसकी जानिब देख रहा था तो चेहरा विंडो की जानिब मोड़े खुद पर बेमुश्किल जब्त किए हुए थे। उसकी कैफियत से वो ज़िद बखूब भी वाकिफ़ था। उसने ज़मीन के इस फैसले से बाज रखने की अपनी पूरी कोशिश कर ली, मगर जब वो मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं थी, उसकी बात नहीं सुन रही थी। ज़मीन को इस हालत में देखकर उसका अपना दिल दुख रहा था मगर अपनी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। बस मुझे दिल के साथ ज़मीन को अफसोस भरी नज़रों से देखकर उस आंसू पीती खुद पर जब्त करती, उसके साथ अपने आप को भी जब्त ज़ाहिर करवा रही थी। वो हर हाल में हंसने का हुनर पास था जिनके वो रोने लगे तो कोई बात तो होगी। सिकंदर आज फिर माजी की यादों में ऐसा गरीब हुआ कि आसपास का होश बुलाया बैठा। पास पड़ा मोबाइल बजता हुआ साइलेंट पर था जिसकी वजह से उस तरफ मुतवज्जो न हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वो लड़का बाप को देखते ही खुशी से जोश से भागकर उनके गले लगा। वालेकुम अस्सलाम। उनके अंदाज में सर्द मोरी थी। उस बच्चे ने महसूस नहीं किया मगर बाप से मिलने के लिए आते ही बड़े भाई ने बखूबी महसूस किया। बाबा मैंने आपको इतना ज़्यादा मिस किया। आपने एक वीक का प्रॉमिस किया था मगर आप एक पूरे मंथ के बाद आया। लड़का बाप को खफकी से शिकवा कर रहा था। उसकी बोलती क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खफकी से भरी थी। अस्सलाम वालेकुम। बाप के जवाब देने से पहले उससे आगे बढ़कर उनको सलाम किया। उन्होंने सरशार से सिकंदर का जवाब दिया। छोटे बेटे का गाल थपथपाकर खामोशी से अंदर की जाने बढ़ गए। सिकंदर ने मुड़कर उनकी पुश्त को हैरानी से देखते हुए उनकी गहरी खामोशी और खुश रवैये की वजह जानने वजह सोची। भाईजान बाबा को क्या हुआ है? मेरे से नाराज़ है क्या? उसने परेशानी से सिकंदर को देखते हुए पूछा। नहीं मेरे शेर, बस बाबा थक गए होंगे और काम की वजह से कुछ थके हुए हैं। तुम परेशान मत हो। उसने छोटे भाई को प्यार से समझाया मगर बाप के रवैये पर वो खुद उलझा हुआ था। उसे इल्म था कि अपने बेटों को देखकर उनके काम की हर टेंशन सारी तक उतर जाती थी और हर दफ़ा अपने बेटों को देखकर ताज़दम हो जाते थे। फिर आज ऐसा क्यों हुआ कि उनसे नज़रें मिलाए बगैर ऐसा सर्द रवैया रखे हुए थे? अपने छोटे भाई के साथ उसके कमरे में बैठा उसके साथ गेम खेलकर दिमाग को मसरूफ़ रखते हुए था कि अपने बाप के बारे में सोचकर ज़्यादा परेशान ना हो, मगर अपना दिमाग मुसलसल सोचों की जद में था। आज उन्होंने हर दफ़ा अपने बेटों के साथ खाना नहीं खाया था। सिकंदर हसन शाह जो एक मुअज़्ज़िज़ आर्मी ऑफिसर थे और उनके 2 ही बेटे उनकी मताए कुल थे, हज़ाम सिकंदर और यज़दान सिकंदर शाह। हज़ाम पढ़ाई के बाद अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए पाक फोर्सेस में था। उसे 8 साल छोटा यज़दान अभी मैट्रिक में था। हसन सिकंदर शाह की बीवी यज़दान की पैदाइश पर इंतकाल कर गई। हज़ाम अपनी माँ से किया वादा अब तक पूरी जान से निभा रहा था। उसे यज़दान को एक माँ बनकर पाला था। बाप के होते हुए सिकंदर ने उसे हमेशा बाप की तरह उस पर साया किया। एक बार भाई की तरह हर जगह उसकी ढाल बना। उसने आज तक यज़दान को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। सिकंदर शाह अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे, ख़ासतौर पर यज़दान से, क्योंकि उसे माँ की मोहब्बत नसीब नहीं हुई थी। यज़दान अपने बाप की निस्बत सिकंदर से ज़्यादा अटैच था। मज़ीद इन्हीं सोचों में गुम रहता और पाँव पर दबाव महसूस करते आंखें खोलकर देखा तो बिल्ली का छोटा सा बच्चा उसके पैर पर बैठा उसकी टांगों में चेहरा दिए हुआ था। काफ़ी देर इसी हालत में बैठे रहने पर गर्दन में खिंचाव पैदा हुआ। शदीद तकलीफ दे सोचों के बाद सर दर्द से भारी हो रहा था। माजी को याद करते एक बार फिर उसके चेहरे पर दुख, अज़ियत और कर्ब था। उसने
एक हाथ से गर्दन को मसलते हुए झुककर दूसरे हाथ से बिल्ली के बच्चे को उठाकर साइड पर रखा और खड़ा हो गया। उसकी नज़र टेबल पर पड़े और जिस पर स्क्रीन पर आने वाली 35 कॉल्स के नोटिफिकेशन शो हो रहे थे। उसने सर से मोबाइल उठाकर देखा, 5 कॉल्स किसी अनजान नंबर से थी और बाकी की 30 कॉल्स फाइक की थी। उसने खुद को कोसते हुए फ़ौरन फाइक को कॉल बैक की जो पहली बेल पर उठा ली, उसी का इंतज़ार हो। गाड़ी की चाबी उठाता तेज़ की तरफ भाग गया। मुझे सिर्फ इतना बताओ मीने, ठीक है? कॉल अटेंड होते ही उसने भारी आवाज़ में पूछते हुए हट को लॉक किया और पैंट पॉकेट में चाबी डालकर लंबे लंबे डग भरता गाड़ी की जाने बढ़ा। जी सर वो ठीक है, मगर क्या? सुनसान जंगल में सिकंदर की भारी तेज़ आवाज़ गूंजी। सर वो चली गई हैं। मैंने उसकी बात काट कर वो चीखा, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम में से जाने कैसे दिया गार्ड, और तुम्हारे होते हुए कैसे की बेवकूफ़ों की फ़ौज इकट्ठी कर रखी है मैंने सबके सब अहम को। भाई उसकी बात सुनकर मुतवक्को शामत के तसव्वुर पर थूक निकल कर रह गया। उसने गुस्से से कॉल काटकर मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंका। डैम इट! उसे ट्रेनिंग पर जोर से हाथ मारता चीखता फिर माथा मसला और मुस्तरिब अंदाज में ड्राइविंग सीट करा था। अचानक कुछ याद आने पर जल्दी से मोबाइल उठाकर ज़मीन को गले में पहने पेंडेंट के जरिए ट्रेस किया और गाड़ी का रुख एयरपोर्ट की जानिब मोड़ दिया। यहाँ से एयरपोर्ट का फासला बहुत ज़्यादा था और रैश ड्राइविंग कर रहा था। फ्लाइट के अनाउंसमेंट होते ही शिकस्ता चाल चलती आगे बढ़ी थी। एक मोहम सी उम्मीद के सिकंदर एक बार आखिरी देखने पर अब प्लेन सवार होते उम्मीद मर गई थी। उसने आखिरी की दास नज़र एयरपोर्ट पर डाली और प्लेन में सवार होगी। दिमाग में मुख्तलिफ सोचें सवालात उलझने चल रही थी जिनसे मज़ीद सरदर्द मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। उनकी पहली मुलाकात से लेकर आज तक शाम के मनाज़िर आंखों के सामने किसी फिल्म की जानिब चल रहे थे। सॉरी लिटिल गर्ल, बहुत जल्दी है तुम ये सॉरी मैं तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। सिकंदर का पहला तासुर ज़मीन पर बहुत था। जान तो निकाल चुकी हूँ ज़मीन खान बंगश। जब पहली मरतबा ज़मीन को इंतहाई फ्लर्टी लगा था, मुझे तुम्हारी नफ़रत भी सर आँखों पर कबूल है। ये पहला मौका था जब ज़मीन को उसकी ड्राई पर गुस्से की बजाय हैरत हुई थी। हाय आर यू सो इनोसेंट? ये सवाल था जो हज़ाम सिकंदर ने ज़मीन खान बंगर से मुतअद्दिद बार पूछा था। तुम्हें किसने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ? आज ज़मीन को इदराक हुआ था कि उसने कहा था वो अच्छा है, मगर उसका एहसास करने मोहब्बत करने का अंदाज़ किसी सबूत का मोहताज नहीं था। ज़मीन को उसका बात पर ईमान था कि हज़ाम सिकंदर दुनिया का बेहतरीन शख्स है, मगर अब गोया उसका ईमान कमज़ोर पड़ने लगा। आज उसे इस बात का यकीन कर लो दुनिया में वो आखिरी शख्स भी नहीं होगा जो ज़मीन नुकसान पहुँचाना चाहेगा। वो मौका जब ज़मीन ने उस बात को अपना कामिल यकीन बनाया था कि सिकंदर कभी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, अब उसका यकीन कामिल था। मेरे घर को अपना घर बना लो। ज़मीन ने उसकी इल्तिजा मान ली। मुझसे निकाह करोगी? सिकंदर का मोहब्बत भरा नरम लहजा आज पूरी आबूदाब के साथ साथ उसके आस पास गूंजा था।